अध्याय 1। नॉटिंग सिटी का सू परिवार। सुबह सुबह पूर्वी आसमान से सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था और एक युवक छत पर क्रॉस लेग्ड बैठा था, अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। जब तक आसमान पूरी तरह से चमकीला नहीं हो गया, तब तक उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नहीं खोली। लड़के का नाम सू तियान है और वह 5 साल से ज्यादा समय से इस दुनिया में है। सू परिवार डोलू महाद्वीप तियानडा साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में फासनो प्रांत नॉटिंग शहर में एक कुलीन व्यक्ति। उनके पूर्वजों ने परिवार की मार्शल आत्मा गोल्डन आइड बीस्ट की शक्तिशाली दृष्टि के आधार पर साम्राज्य के युद्ध के दौरान महान योगदान दिया और उन्हें वंशानुगत बैरन की उपाधि से सम्मानित किया गया। परिवार अपेक्षाकृत समृद्ध है। यदि यह पिछले जीवन में था तो जीवन भर के लिए एक औसत दर्जे की अमीर दूसरी पीढ़ी होना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ यह अलग है। सू तियान जानता है कि यह केवल अस्थायी है। एक बार स्वर्गदूत साम्राज्य और आत्मा हॉल के बीच लड़ाई शुरू हो गई तो यह अनिवार्य रूप से सू परिवार को फंसाएगा, लेकिन सेना में परिवार के कई सदस्य हैं। तो इस डोलुओ महाद्वीप पर अगर मैं अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहता हूँ तो मैं केवल मजबूत बन सकता हूँ। अगर मैं एक शीर्षक डोलुओ हूँ तो मुझे ऐसी और ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। शयातियान, खाने के लिए नीचे आओ। माँ सू चिल्लाई, तुरंत नीचे आओ। सू तियान ने अपना संयम वापस पाया, उठकर छत से छलांग लगा दी। सू तियान ने आज धीरे धीरे खाना खाया और हर समय अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। शयातियान, क्या तुम कल वुहुन के जागरण के बारे में चिंतित हो? माँ सू ने सू तियान की ओर देखा और पूछा। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। सू तियान ने कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए। बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे सू परिवार की पारिवारिक आत्मा गोल्डन आइड बीस्ट एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आत्मा नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो उसके पास आत्मा शक्ति होनी चाहिए। भले ही तुम्हारे पास आत्मा शक्ति न हो, मैं तुम्हारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए तुम्हारा समर्थन कर सकता हूँ। पिता सू ने रोड को सांत्वना दी। सू के पिता का नाम सुनन है, जो एक मार्शल आत्मा सुनहरे आंखों वाला जानवर स्तर 37 आत्मा मास्टर है, जिसमें 5वीं स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति है, और सू की मां का नाम लियू यूं है, जो एक मार्शल आर्ट सुनहरे रेशम बांस 29 स्तर की महान आत्मा मास्टर है और केवल 3रे स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति है। उसके माता पिता की जन्मजात आत्मिक शक्ति अधिक नहीं है और सू तियान ने अनुमान लगाया कि उसकी आत्मिक शक्ति अधिक है, शायद बहुत अलग नहीं है, और मार्शल आत्मा एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आत्मा नहीं है। भले ही वह बिना रुके अभ्यास करे, वह शीर्ष स्तरीय मार्शल आत्मा को नहीं पकड़ सकता। किसी की अपनी मार्शल आत्मा नहीं है। जरूरी नहीं कि परिवार की मार्शल आत्मा गोल्डन आइड बीस्ट हो। जो कोई भी यू शियाओगांग को जानता है, वह जानता है कि उसके पिता एक उपाधि डोलुओ हैं, लेकिन उसकी मार्शल आत्मा के शातिर उत्परिवर्तन के कारण उसकी जन्मजात आत्मा शक्ति केवल आधा स्तर है। अगर अंत में तांग सेन की मदद नहीं होती तो वह अपने जीवन में स्तर तक नहीं पहुंच पाता। डोलुओ डालू में प्रतिभा कितनी महत्वपूर्ण है। रात के खाने के बाद सू तियान बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आज रात तो नींद से वंचित रहना ही था। अगले दिन एक बहुत ही शानदार गाड़ी दरवाजे पर रुकी और सू तियान और उसके पिता एक साथ गाड़ी में सवार हुए और नॉटिंग सिटी में मार्शल सोल ब्रांच हॉल की ओर चल पड़े। क्योंकि परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सू तियान के समान उम्र का हो और उसे मार्शल आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता हो, इसलिए पिता सू उसे मार्शल आत्मा को जागृत करने के लिए मार्शल आत्मा शाखा हॉल में ले जा सकते हैं। जब वे वुहुन शाखा हॉल में पहुंचे तो सू तियान और फादर सू कार से उतरकर वहां चले गए। रुको, वुहुन पैलेस एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ अतिक्रमण न करें। जैसे ही वह आसपास पहुंचा, उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। दरवाजे पर गार्ड द्वारा रोक दिया गया। मैं अपने बेटे को यहाँ लाऊंगा ताकि उसकी मार्शल आत्मा को जागृत कर सकूं। फादर सू ने कहा और अपने दाहिने हाथ में 4 लंबी तलवारों वाला एक बैज निकाला। गार्ड जल्दी से रास्ते से हट गया, सलामी देने के लिए नीचे झुका और कहा, प्रिय भगवान हुनाजुन, कृपया अंदर आइए। फादर सू के साथ चलते हुए जब हम जागृति कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे
तो वहां पहले से ही बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे और उन्हें मार्शल आत्मा को जगाने के लिए बुजुर्गों द्वारा लाया जाना चाहिए। हर किसी की उत्सुकता और तनाव के बीच अंदर से एक युवक दिखाई दिया। वह 20 साल का लग रहा था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती के बीच में मुट्ठी के आकार का एक आत्मा चरित्र था और बाईं छाती पर एक था। इसमें सूखे पिता के समान ही बैज था, लेकिन केवल 3 लंबी तलवारें थीं। ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति आया था वह एक मजबूत हमला प्रणाली आत्मा मास्टर है। निश्चित रूप से युवक आगे चला गया। उसकी नज़र सभी पर पड़ी और उसने कहा, मेरा नाम सु युनताओ है। मैं 26 स्तर का महान आत्मा गुरु हूँ और मैं इस जागृति समारोह का प्रभारी हूँ। अब जिन बच्चों को अपनी मार्शल आत्माओं को जगाने की जरूरत है वे पंक्तिबद्ध हैं। मेरे पीछे आओ। माता पिता कृपया प्रतीक्षा करें। बाहर वो सु युनताओ है। वह काफी सुंदर दिखता है। सु तियान आश्चर्यचकित था, ये जानने के बाद कि यह सु युनताओ था। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी मार्शल आत्मा लगातार जागृत हो गई थी। आखिरकार ये पौराणिक ब्लाइंड डोलुओ था। इससे पहले कि सु तियान इसके बारे में सोच पाती, बच्चे पहले से ही एक पंक्ति में खड़े थे। सु तियान जल्दी से पीछे चला गया और बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि कुल 8 बच्चे थे जो इस बार अपनी मार्शल आत्मा को जगाने आए थे। सु युनताओ के साथ जागरण कक्ष में जाओ। अंदर बहुत जगह नहीं है। तुम्हारे सामने सिर्फ एक षटकोणीय संरचना है। सु युनताओ पहले से ही उस पर खड़ी थी। उसने 6 काले पत्थर निकाले और उन्हें संरचना के कोनों में रख दिया और सभी को देखकर मुस्कुराए। अब मैं तुम्हारी मार्शल आत्मा को जगाऊंगी, एक एक करके। याद रखना, बाद में चाहे जो भी हो, डरना मत। फिर उसने दाईं ओर के पहले बच्चे को मंच के बीच में खड़े होने का इशारा किया। डरो मत, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से महसूस करो। बात करते समय सु युनताओ की आंखें अचानक चमक उठी और सभी की भयभीत आंखों के बीच उसने धीमी आवाज में कहा, अकेला भेड़िया, भूतग्रस्त। भौहों के बीच से नीली रोशनी की किरण निकली और उसके बाल तुरंत सफेद हो गए। उसी समय उसका शरीर मांसपेशियों से भर गया और उसके पैरों के नीचे से 2 प्रभामंडल चमक उठे। एक सफेद था, दूसरा पीला। मंच के बीच में खड़ा लड़का अचंभित रह गया और अब वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इसलिए सु युनताओ ने उसे नियंत्रित करने के लिए तुरंत एक शक्तिशाली गति जारी की। ध्यान केंद्रित करो और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करो। इस संरचना में काले पत्थर से सुनहरे प्रकाश के धब्बे तैरते हुए लड़के के शरीर में प्रवेश कर गए। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ, सु युनताओ ने लड़के को देखते हुए कहा। लड़के ने अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक प्रकाश का विस्फोट हुआ और उसके हाथ में एक काला हथौड़ा प्रकट हुआ। सु युनताओ की आंखें चमक उठीं। तुम्हारी मार्शल आत्मा एक हथौड़ा है, एक उपकरण मार्शल आत्मा। आओ, मैं परीक्षण करूं कि क्या तुम्हारे पास आत्मा शक्ति है। अपना हाथ उस पर रखो। एक नीली क्रिस्टल बॉल पहले से ही उसके हाथ में थी। लड़के ने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा और क्रिस्टल ब्लू लाइट जल उठी। सोल पावर लेवल 3। बधाई हो बच्चे, तुम भविष्य में सोल मास्टर बन सकते हो। सु युनताओ का चेहरा भी अच्छा था और वह सफलतापूर्वक आत्मा को जगाने वाला पहला व्यक्ति था। मालिक, हालांकि अगले कुछ थोड़े असंतोषजनक हैं। 6 में से केवल 1 में ही आत्मा शक्ति है और यह केवल 2 स्तर है। अगला, सु तियान ने युद्ध के मंच पर कदम रखा और सु युनताओ ने प्रवेश करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति जारी की। आखिरी के लिए उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बार भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं पा सका। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 2 मार्शल आत्मा और अलग आंखें। लेकिन तुरंत एक दुर्घटना हुई, एक विस्फोट। सु तियान के शरीर में सुनहरे प्रकाश के धब्बे उमड़ पड़े। सु तियान ने महसूस किया कि वे प्रकाश के धब्बे उसकी आंखों की ओर दौड़ रहे हैं। उसकी आंखें गर्म और आरामदायक महसूस कर रही थीं। ये पता चला कि एक मार्शल आत्मा को जागृत करना एक ऐसा एहसास है। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। सु युनताओ ने सु तियान को देखा। सु तियान ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर अपने बाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया।
ताकि जुड़वा मार्शल आत्माओं के मामले में ये दिखाई न दे, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके दाहिने हाथ पर कुछ भी नहीं दिखा। जब सू तियान अपने होश में आया तो उसने पाया कि उसके दाहिने हाथ पर कुछ भी नहीं था। नहीं, मेरे पास कोई मार्शल आत्मा नहीं है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरी आत्मा डोलुओ महाद्वीप से संबंधित नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई मार्शल आत्मा नहीं है? नहीं, तांग सेन भी एक डोलुओ नहीं है मुख्य भूमि से, लेकिन उसके पास न केवल एक है मार्शल आत्मा, लेकिन एक जुड़वा मार्शल आत्मा भी। इसका मतलब है कि मार्शल आत्मा खुद केवल रक्त के समान है और आत्मा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इस समय सू युनताओ एसो ने असामान्यता को देखा और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा, ये कैसे संभव है? कोई मार्शल आत्मा क्यों नहीं है? स्थिति क्या है? डोलुओ महाद्वीप में केवल कुछ लोगों के पास आत्मा शक्ति है, लेकिन हर किसी के पास मार्शल आत्मा है। ये सामान्य ज्ञान है। चाचा, मार्शल आत्मा को जागृत करते समय सामान्य होना कैसा लगता है? सू तियान ने पूछा। उसके दिमाग में पहले से ही थोड़ा सा अनुमान था और उसे अभी भी इसे सत्यापित करने की आवश्यकता थी। जब मार्शल आत्मा को जागृत किया जाता है तो गठन में शक्ति शरीर में मार्शल आत्मा को उत्तेजित करेगी। यदि यह एक उपकरण मार्शल आत्मा है तो यह आपके दाहिने हाथ की ओर भागेगी और आपके दाहिने हाथ पर दिखाई देगी। यदि यह एक है जानवर मार्शल आत्मा, आत्मा शक्ति बहेगी पूरे शरीर में स्वतः ही। आपके पीछे एक प्रेत है और आपको एक शरीर धारण करने की आवश्यकता है। सू युताओ को भी लगा कि यह स्थिति बहुत अजीब थी और यह एक नए प्रकार की मार्शल आत्मा हो सकती है जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी, इसलिए उसने सू तियान को इसके बारे में विस्तार से बताया। सू तियान ने अब मूल रूप से पुष्टि कर दी है कि वह डोलुओ नाम के नायक के समान ही शरीर आत्मा आंख है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने सोचा, नहीं, मुझे आत्मा शक्ति का परीक्षण करना है। आत्मा शक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। चाचा, क्या आप मेरी आत्मिक शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं? यद्यपि सू युताओ पूछने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे एक नए प्रकार की मार्शल आत्मा को जागृत करने के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिल सकते थे, फिर भी उसने सू तियान की आत्मा शक्ति का परीक्षण करने के लिए नीली क्रिस्टल बॉल निकाली। जब सू तियान ने रंग तीव्र क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ की हथेली पर रखा तो एक नीली रोशनी जो तीसरे स्तर की आत्मा शक्ति वाले पहले लड़के की तुलना में अधिक तीव्र थी, फैल गई। ठीक है, जन्मजात आत्मा शक्ति 7वें स्तर की है। आपका नाम क्या है और आप अभी अभी जागे हैं? जब आप एक मार्शल आत्मा होते हैं तो आपको कैसा लगता है? सू युताओ ने जल्दी से पूछा। चाचा, मेरा नाम सू तियान है। जब मैंने अभी अभी अपनी मार्शल आत्मा को जगाया तो मुझे अपनी आंखों में एक बल इकट्ठा होता हुआ महसूस हुआ और मेरी आंखें गर्म और आरामदायक थीं। सू तियान ने मार्शल आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार वह एक जुड़वा मार्शल आत्मा नहीं है। ये होगा निश्चित रूप से अक्सर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और यह नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल छिपा हुआ। आंखें, जन्मजात आत्मा शक्ति 7वें स्तर पर है। आपको मार्शल आत्मा के उत्परिवर्तन द्वारा उत्पादित एक नए प्रकार की मार्शल आत्मा होना चाहिए। आप मार्शल आत्मा हॉल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह आपके भविष्य के प्रशिक्षण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सू युनताओ ने देखा। सू तियान की ओर उत्साह से देखा। सू युनताओ की बातें सुनकर सू तियान ने कुछ देर सोचा और फिर मना कर दिया। मुझे खेद है, मैं अभी स्पिरिट हॉल में शामिल नहीं होना चाहता। वोहुंडियन डोलुओ महाद्वीप में सबसे अधिक शीर्षक वाली डोलुओ सेना है, लेकिन इसकी ताकत मजबूत है। आत्मा स्वामी पर प्रतिबंध, इसमें शामिल होना आसान है और बाहर निकलना मुश्किल है। सू तियान बस स्वतंत्र होना चाहता था, चुपचाप अभ्यास करना चाहता था और किसी भी सेना में शामिल नहीं होना चाहता था। इसके बाद वोहुंडियन के बीच युद्ध और दोनों महान साम्राज्य एक प्रतीत हुए। नागरिक बलों और महान बलों के बीच संघर्ष, लेकिन इसमें बहुत सारी व्यक्तिगत शिकायतें शामिल थीं और वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। सभी। सू युनताओ बहुत खेदजनक दिखी और उन्होंने आह भरते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर कुछ रेखाचित्र बनाए, उसे सू तियान को सौंप दिया
और कहा, ये वहुन मंदिर द्वारा हस्ताक्षरित वहुन प्रमाण पत्र है। चाहे आप आत्मा में शामिल हों, मास्टर अकादमी या भविष्य में अन्य बलों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा सबूत आपको मिल गया है। सू तियान ने मार्शल सोल सर्टिफिकेट लिया और थोड़ा झुका। जागरण कक्ष के बाहर बच्चों का एक समूह। बाहर आने के बाद बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया। जागृति कक्ष। जब उन्होंने बच्चों की मार्शल आत्मा और आत्मा शक्ति सुनी तो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ ने दुख से आहें भरीं। बेटा, तुम कैसे हो? सू के पिता भी जल्दी से सू तियान के पास आए और पूछा। चलो घर पहुंचकर इस बारे में बात करते हैं। सू ट्रान ने अपने पिता को खींच लिया और बाहर चला गया। मेरी मार्शल आत्मा आंखें हैं, एक बहुत ही विशेष प्रकार की मार्शल आत्मा। इसे एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा के रूप में माना जा सकता है, या इसे मुख्य शरीर मार्शल कहा जा सकता है। आत्मा जन्मजात आत्मा शक्ति स्तर है। ये परिवार मार्शल आत्मा में जिंगिंग जानवर के उत्परिवर्तन के कारण होना चाहिए। यदि आप इसे उपविभाजित करना चाहते हैं तो इसे आध्यात्मिक विशेषता मार्शल आत्मा के रूप में माना जा सकता है, और आप एक नियंत्रण प्रकार की लड़ाई आत्मा हो सकते हैं। मालिक, सू तियान ने अपने माता पिता को बताने के लिए कुछ चीजें चुनी। उनकी मार्शल आत्मा मुख्य शरीर मार्शल आत्मा के रूप में। दूसरी बार जागृत होने पर उसके पास 7वें स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति होती है, जबकि हो युहाओ की पहली स्तर की जन्मजात आत्मा की तुलना में डोलुओ दो में नायक बल क्षमता मूल हो युहाओ से कमजोर नहीं होगी। इस यात्रा से लौटने के बाद उन्हें लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। दुनिया बहुत साफ है और उसके चारों ओर अभी भी कुछ सुनहरे प्रकाश के धब्बे हैं, लेकिन ये सुनहरे प्रकाश के धब्बों से अलग है जब उसने मार्शल आत्मा को जगाया था। ऐसा लगता है कि मार्शल आत्मा की आंखें वास्तव में अजीब हैं। चून की आंखों की मार्शल आत्मा उत्परिवर्तित है और कई अजीब विशेषताएं हैं। मार्शल आत्मा होगी। भविष्य में अलग अलग विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। सू तियान ने मार्शल आत्मा के नाम पर फैसला किया। इस दुनिया में अपनी खुद की मार्शल आत्मा की रिपोर्ट करना मुश्किल है, एक ऐसी चीज जिसे टाला नहीं जा सकता। अगले दिन भोर होते ही सू तियान पास के जंगल की ओर चला गया। ये जंगल सू परिवार के दायरे का था। इसमें कोई आत्मा जानवर नहीं थे, केवल कुछ जंगली जानवर थे और वहाँ एक जंगल था। कोई खतरा नहीं। उसे अपनी मार्शल आत्मा की क्षमता जानने के लिए कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता थी, और वह ये भी जानना चाहता था कि उसके चारों ओर के वे सुनहरे प्रकाश बिंदु क्या थे। जंगल में पहुंचने पर मुझे जो पहली बात महसूस हुई वो ये थी कि घर की तुलना में यहाँ आसपास बहुत कम सुनहरे प्रकाश वाले स्थान थे, और उनमें से लगभग सभी में प्रकाश नहीं था। नजरअंदाज किया जा सकता है। सू तियाना के मस्तिष्क छेद ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत उपन्यासों के माध्यम से तुरंत सोचा, ये सुनहरे प्रकाश धब्बे स्वर्ण तत्व की शक्ति नहीं हो सकती। ये बहुत संभव है। कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद सू तियान को समझ में आया कि उसकी मार्शल आत्मा सुनहरी आंखों वाले जानवर से उत्परिवर्तित हुई थी, और उत्परिवर्तन के बाद भी उसने सुनहरे तत्व को देखने की क्षमता बरकरार रखी। सू तियान ने उन सोने को नियंत्रित करने की कोशिश की, तत्व प्रकाश स्पॉट, लेकिन वह वैसे भी ऐसा नहीं कर सका। हालांकि ये बिंदु वर्तमान सू के लिए कोई उपयोग नहीं है। तियान, वह पहले अपनी आंखों पर अन्य परीक्षण ही कर सकता है। कुछ यादृच्छिक परीक्षणों के बाद सू तियान ने पाया कि उसकी दृष्टि सामान्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है। पास में वह कई ऐसी चीजें देख सकता है जो सामान्य लोगों से अलग होती हैं। लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। विवरण के लिए लगभग मीटर की सीमा है, दूर के लिए आप लगभग 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर सब कुछ देख सकते हैं। मार्शल आत्मा को जगाने के बाद पहली आत्मा रिंग के बिना साधारण आत्मा मास्टर्स ज्यादा से ज्यादा तब की तुलना में थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं जब वे जागे नहीं थे, लेकिन वे केवल 200 मीटर दूर की चीजें ही देख सकते हैं। सू तियान पहले से ही साधारण आत्मा मास्टर्स से 5 गुना ज्यादा है। हालांकि सू तियान संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि वह अभी भी उसके पास ऐसी क्षमताएं थीं जिनके बारे में उसने नहीं सोचा था।
अपने पिछले जीवन में पढ़े गए कई उपन्यासों के बारे में सोचते हुए उनमें कई अजीब तकनीकें थीं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 3 मन धारण तकनीक आरंभ करना। एक और परीक्षण के बाद कुछ भी नहीं मिला सिवाय इसके कि दृष्टि बहुत अच्छी थी। सू तियान को अचानक एक विचार आया, नहीं, जीवित प्राणियों पर कोई परीक्षण नहीं किया गया है। तुरंत ही सू तियान ने पास ही एक पेड़ पर एक पक्षी देखा। यह कोई आत्मा जानवर नहीं था और दूरी 100 मीटर से भी कम थी। सू तियान ने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया, एक भयंकर भाव दिखाया और पक्षी को घूरता रहा। अचानक पेड़ से नीचे गिर गया, जैसे किसी चीज से डर गया हो। निश्चित रूप से आंखों वाला वोहन इतना सरल नहीं है। सू तियान ने अपने दिमाग में आने वाले सभी प्रकार के अजीब विचारों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न जानवरों को ढूंढना शुरू कर दिया। अंत में उसने एक व्यावहारिक क्षमता विकसित की। वह जानवरों को कुछ सरल चीजें करने के लिए हेरफेर कर सकता है, लेकिन भाषा की बाधा के कारण वह केवल मानसिक शक्ति के माध्यम से अपने निर्देश प्रसारित कर सकता है। जाहिर है, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। सू तियान ने दूसरे को रखा। इसे मन उत्तेजना तकनीक कहा जाता है। मन उत्तेजना तकनीक की जड़ मानसिक शक्ति का प्रभाव है, दूसरे पक्ष की चेतना को अवरुद्ध करना और फिर अपने आदेश के साथ मिश्रित मानसिक शक्ति की किरण को दूसरे पक्ष को पास करना। अन्य पक्ष। कई परीक्षणों के बाद सू तियान पहले से ही दिमाग को मोड़ने वाली तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो गया है। इस समय सू तियान को थोड़ा चक्कर आया और चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक समाप्त हो गई थी, इसलिए वह जल्दी से ध्यान करने के लिए क्रॉस लेग्ड बैठ गया। जब सू तियान को होश आया तो उसने अपनी दिमाग घुमाने वाली तकनीक का परीक्षण करने के लिए किसी को ढूंढना चाहा, लेकिन ये देखकर कि दोपहर हो चुकी थी, उसने अपना विचार त्याग दिया। दोपहर के भोजन के बाद सू तियान ने अपनी मन झुकने की तकनीक का परीक्षण करने के लिए विभिन्न आत्मा शक्ति स्तरों की कई नौकरानियों का चयन किया। उसने सबसे पहले एक बिना आत्मा शक्ति वाली नौकरानी से परीक्षण में उसके साथ सहयोग करने के लिए कहा और मन उत्तेजक तकनीक को सक्रिय किया, और यह वास्तव में काम किया और वह भाषा के माध्यम से निर्देश भी दे सकता था। सू तियान ने खुशी से आदेश दिया, नौकरानी, नीचे बैठना, खड़े हो जाओ, अतीत में एक कप चाय डालो और इसे ले आओ। सू तियान ने छोटी सी चाय पी और अपने पीछे बैठी नौकरानी से मालिश का आनंद लिया। हालांकि नियंत्रित नौकरानी की मालिश मानक के अनुसार नहीं थी, लेकिन वह बहुत खुश था कि उसकी मन नियंत्रण तकनीक लोगों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकती है। और ये थोड़ा आश्चर्य की बात थी। परीक्षण समाप्त होने के बाद सू तियान ने नौकरानी पर से अपना नियंत्रण छोड़ दिया। नौकरानी को नहीं पता था कि उसने अभी नियंत्रण में रहते हुए क्या किया, लेकिन उसे लगा कि वह अचानक बेहोश हो गई है। सू तियान ने कई नौकरानियों से लगातार परीक्षण करने के लिए कहा और उसने गंभीरता से कबूल किया कि आज के मामलों को बाहरी दुनिया के सामने प्रकट करने की अनुमति नहीं है। अगले कुछ दिनों में सू तियान अपने कमरे में छिपकर संक्षेप में सोचने लगा। इस दौरान वह केवल शहर में लोहार की दुकान पर जाता था ताकि वह सोने की शक्ति के बारे में जो कुछ भी देखता था उसकी पुष्टि कर सके। तत्व अपनी खुद की मार्शल आत्मा क्षमता के परीक्षण के माध्यम से उन्होंने पाया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनकी मार्शल आत्मा की मन उत्तेजक तकनीक को निष्पादित करने के लिए बहुत अधिक है। उनकी मन उत्तेजक तकनीक अब केवल आत्मा योद्धाओं को नियंत्रित कर सकती है और वह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये लंबे समय तक यीहुआन के लिए आत्मा मास्टर बेकार है। आखिरकार उसने अभी अभी अपनी मार्शल आत्मा को जगाया है और उसकी आत्मा शक्ति केवल 7वें स्तर पर है। आध्यात्मिक शक्ति को उच्चतर स्तर तक उठाया जाता है तो आध्यात्मिक शक्ति के बीजों को सीधे ही संघनित करना संभव हो सकता है, जैसा कि उसने कल्पना की थी, और दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अवधि नियंत्रण। हालांकि डोलुओ महाद्वीप में आध्यात्मिक शक्ति की एक व्यवस्थित साधना पद्धति नहीं है और यह केवल आध्यात्मिक सुधार को आगे बढ़ा सकता है। आत्मा शक्ति के विकास के माध्यम से शक्ति। इस बिंदु के लिए सू तियान के पास फिलहाल कोई प्रभावी तरीका नहीं है। वह एक आत्मा प्रकार की मार्शल आत्मा है। ये बेहतर होगा यदि वह
आध्यात्मिक शक्ति के साथ व्यवस्थित रूप से खेती कर सके। बेशक इसके बिना भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति आत्मा के स्वामी के बीच सबसे अधिक है। उसी स्तर का जहाँ तक आत्मा की बात है, आंखें आध्यात्मिक आत्माएं हैं और डोलू और डालू में कोई समानता नहीं दिखती। आत्मा प्रकार के आत्मा जानवर। एकमात्र आत्मा प्रकार का आत्मा जानवर जिसे वह जानता है वह लाखों साल पुराना आत्मा जानवर स्काईड्रीम आइसवर्म है, और अब वो इसे प्राप्त करना चाहता है। उसकी आत्मा की अंगूठी आकाश तक पहुंचने जितनी ही कठिन है, जब तक कि वह हुओ युहाओ जैसी आत्मा न बन जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। अपने शरीर में अन्य बुद्धिमान जीवन नहीं चाहता है, इसलिए वह अभी भी कोई रहस्य नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके। हालांकि अब तियानमेंग आइसवर्म की आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना असंभव है, आप इसे अगले कुछ आत्मा के छल्ले के लिए बचा सकते हैं। आखिरकार तियानमेंग आइसवर्म भी 1 मिलियन वर्ष पुरानी आत्मा प्रकार की आत्मा है। जानवर, यदि आप इसे जबरन अवशोषित करना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं है। सू तियान ने सोच में अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे याद आया कि तियानमेंग बिंगकिन ने ऐसा नहीं किया था। ऐसा लगता है कि वह एक आत्मा की हड्डी प्रदान करता है, जो कि वह था। शुरुआत में वह ज्यादा उलझन में था। उसके अनुमान के अनुसार हो सकता है कि तियानमेंग बिंगकिन ने स्वार्थी इरादे रखे हों और उसके साथ आत्मा की हड्डी साझा न की हो। ज्यादातर आत्मा शक्ति बाहर भेज दी गई, लेकिन एक काफी हिस्सा नष्ट हो गया। गुप्त रूप से अपने पास रखा। बेशक यह कोई ऐसी बात नहीं है जो अब ज्यादा जरूरी हो, इसलिए सू तियान ने इन विचारों को अपने दिल में ही रखा। उनकी अपनी आत्मा की अंगूठी की भी समस्या है। चूंकि अकेले आध्यात्मिक विशेषज्ञता के मार्ग पर जाना असंभव है, इसलिए उसे अन्य दिशाओं में जाना चाहिए। पिछले जन्म के वे उपन्यास व्यर्थ नहीं हैं। उसके पास भविष्य के विकास के लिए एक बहुत ही अजीब योजना भी है। सू तियान ने अपने पहले 5 आत्मा के छल्ले प्राप्त करने का फैसला किया। उसने उन्हें 5 तत्वों के अंतर संबंध की विधि के अनुसार प्राप्त करने का फैसला किया। जब वह 50 स्तर के आत्मा राजा तक पहुंच गया, तो उसके शरीर में 5 अलग अलग विशेषताओं की आत्मा शक्ति अपने आप एक बड़ा चक्र बनाने में सक्षम हो जाएगी और आत्मा शक्ति आगे और पीछे प्रसारित होगी। अंतहीन डोलुओ महाद्वीप पर आत्मा के स्वामी के लिए आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने का कोई नियम नहीं है। तब तक अन्य आत्मा स्वामी की आत्मा शक्ति उसकी अपनी आत्मा से कमजोर हो जाएगी, और यह केवल उसका पहला कदम है। बेशक ये समझना इतना आसान नहीं है। उसका विचार, उसकी मार्शल आत्मा को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह उनकी वर्तमान मार्शल आत्मा केवल सुनहरे तत्व की शक्ति देख सकती है, और अभी भी एक बड़ा अंतर है। क्योंकि उनकी वर्तमान मार्शल आत्मा बहुत कमजोर है, जब भविष्य में स्तर अधिक है, तो मार्शल आत्मा स्वाभाविक रूप से तदनुसार विकसित होगी। लगता है नॉटिंग कॉलेज जाने का समय आ गया है। तियान ने अपना मन बना लिया। पिछले कुछ सालों में उसने नॉटिंग कॉलेज में मास्टर यू शियाओगांग के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली थी। उसकी योजना में कई चीजें अब नहीं की जा सकती थीं। समयरेखा की समस्या का निर्धारण करने के लिए मूल नायक तांग सेन से मिलना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा तरीका है। 2 महीने बाद सू तियान नॉटिंग कॉलेज के गेट पर खड़ा था। पिछले 2 महीनों में उसने योजना में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीजों की तैयारी के अलावा अपनी आत्मा शक्ति को 9वें स्तर तक विकसित किया था। आखिरकार अन्य लोगों की जन्मजात आत्मा शक्ति केवल 10वें स्तर की थी। क्या होगा अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं? नॉटिंग जूनियर कॉलेज की पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल है। बस वहां प्रमाण पत्र दिखाएं, पैसे का भुगतान करें, स्कूल की वर्दी प्राप्त करें, छात्रावास की व्यवस्था करें और आपका काम हो गया। यहाँ केवल एक छात्रावास भवन है जो आसानी से मिल जाता है। कॉलेज के छात्र और शिक्षक यहीं रहते हैं। पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा छात्र और शिक्षक नहीं हैं, इसलिए एक छात्रावास भवन ही काफी है। हालांकि सू परिवार को नॉटिंग शहर में एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था और सू तियान ने कुछ खास नहीं किया था, फिर भी उसे पहले छात्रावास में रखा गया था, जो सभी छात्र छात्रावासों में सबसे शानदार था। कॉलेज में सू तियान का जीवन सामान्य है।
वो हर सुबह 2 घंटे आत्मिक शक्ति का अभ्यास करता है। कक्षा के अलावा बाकी समय या तो व्यायाम करता है या लाइब्रेरी में पढ़ता है। आखिरकार वह एक सामान्य वयस्क है और उसे किसी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। इस दौरान सू तियान की मुलाकात मास्टर यू शियाओगांग से भी हुई। वो सू तियान की मार्शल आर्ट के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन अंत में उसने कोई वास्तविक राय सामने नहीं रखी। इस अध्याय का अंत। जाहिर अध्याय 4 तांग सेन से पहली बार मुलाकात उस दिन, जैसे ही सू तियान पुस्तकालय से बाहर आया, उसने गेट पर शोर सुना और देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैसाखी पर गार्ड के साथ बहस कर रहा था और उसके पास देहाती कपड़े पहने एक युवक खड़ा था। ऐसा लगता है कि यह तांग सान और ओल्ड जैक है और मास्टर पास में ही होना चाहिए। सू तियान ने सोचा। चारों ओर देखते हुए उसने यू शियाओगांग को दूर नहीं एक कोने में देखा और उसने पहले ही दरवाजे पर ध्यान दिया था। मामला, यह एक अच्छा अवसर है। नॉटिंग कॉलेज में आकर तांग सेन के दिमाग में कुछ अच्छी बातें उसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक हैं। पहले परिचित होना बहुत फायदेमंद है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? युवा मास्टर सू, आप यहाँ क्यों हैं? अगर आपको मदद की जरूरत है तो बस पूछिए, छोटा बच्चा ये कर देगा। गार्ड ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सू तियान ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। सू तियान के मुंह का कोना फड़क उठा। अच्छा लड़का, चेहरा बदलने की यह गति काफी तेज है। मुझे इसके बारे में बताओ। युवा मास्टर सू, इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो पवित्र आत्मा गांव से है और वह एक काम छात्र लाया। वो उन पूरी आत्मा शक्ति के साथ एक नीली चांदी की घास है। ये कैसे संभव है? वो उन पैलेस का प्रमाण पत्र एक जालसाजी है। आंखें झपकती हैं। सू तियान को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। वो उन पैलेस का प्रमाण पत्र फर्जी था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि गार्ड फीस मांग रहा था और उसने इन 2 फटेहाल लोगों को नीचे देखा, जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करना। सू तियान ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस एक चांदी का आत्मा सिक्का उठा लिया। दरबान से कहा, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है, युवा मास्टर सू। गार्ड तुरंत खुशी से मुस्कुराया, तांग सान की ओर मुड़ा और कहा, इस बार आप भाग्यशाली हैं। युवा मास्टर सू यहाँ हैं। जल्दी आओ। नमस्ते, मेरा नाम सू तियान है और अब से हम सहपाठी रहेंगे। सू तियान तांग सान के सामने चला गया। मेरा नाम तांग सेन है। वह, अभी धन्यवाद, और जब मैं भविष्य में पैसा कमाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको पैसे लौटा दूंगा। तांग सेन थोड़ा सा था शर्मिंदा। एक पैसे के लिए हीरो बनना वाकई मुश्किल है। प्राचीन लोग मुझे धोखा नहीं देते। सू तियान ने कहा अस्वीकृतिपूर्वक, हर कोई आत्मा का स्वामी है। छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। चलो चलो अंदर चलें। वह, तांग सान अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन बगल से आई एक आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे वुहुंडियन का सबूत दिखा सकते हो? इस समय यू शियाओगांग ने भी पास आया। उसकी आंखें खुली और थोड़ी देर में बंद हो गईं। आलस्य और सुस्ती से भरा हुआ, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसका शरीर सीधा था। आखिर बूढ़ा जैक गांव का मुखिया था, इसलिए उसकी नज़र अभी भी कुछ तेज थी। उसे तुरंत लगा कि इस अधेड़ उम्र के आदमी का रुतबा बहुत ऊंचा है, इसलिए उसने जल्दी से वुहुंडियन सर्टिफिकेट उसे थमा दिया। उसके हाथ। यू शियाओगांग ने सबूत को देखा, फिर अपनी नज़र तांग सान की ओर घुमाई और उसे गहराई से देखा। सबूत सही है, बूढ़े साहब। मैं अकादमी की ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब, अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर ने मुड़कर गार्ड की ओर फिर से देखा। ये पहली और आखिरी बार है। यदि तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाट्य स्वर को सुनकर गार्ड के पसीने छूट गए और वह सहमति में झूम उठा। इससे सू तियान को भी साजिश की ताकत का एहसास हुआ। भले ही मामला सुलझ गया था, मास्टर यू शियाओगांग अभी भी दिखाई दिया। इसके बाद ओल्ड जैक ने तांग सान को कुछ और बातें बताईं। जाने से पहले शब्द। गुरु ने तांग सान की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सख्त लग रही थीं,
जिस तरह से वह मुस्कुरा रहा था वह थोड़ा अनाकर्षक था। उसने तांग सान का हाथ लिया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। धन्यवाद गुरुजी, तांग सान ने गुरु से कहा। गुरु, मैं अकादमी का शिक्षक नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ खाने पीने के लिए आया हूँ। आप मुझे भी बाकियों की तरह गुरु कह सकते हैं। यू शियाओगांग तांग सान की ओर देखा और हल्के से कहा। उसने खुद को मास्टर कहा। सू तियान थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया। यू शियाओगांग के योग्य था, वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था, लेकिन यू शियाओगांग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसने ये बहुत ही सहजता से कहा। सहज रूप में यू शियाओगांग ने फिर अपना सिर घुमाया और सू तियान से कहा, सू तियान, तांग सान थोड़ी देर में साइन अप करने के लिए मेरे पीछे आएगा। मैंने पिछली बार आपकी मार्शल आत्मा का भी अध्ययन किया था। समय में वापस चला गया। मुझे लगता है कि आपकी भविष्य की आत्मा की अंगूठी होगी। अभी भी पक्षपातपूर्ण हो सकता है। विभाग के आत्मा जानवर आत्मा के बेहतर हैं। ऐसे आत्मा जानवर अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। उम्र की परवाह ना करें। अगर यह कुछ चीज है तो आपके भविष्य के विकास को कहना मुश्किल होगा, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। भविष्य में, ठीक है गुरुजी, मैं आपकी राय पर विचार करूंगा, सू तियान ने जवाब दिया। यू शियाओगांग ने जो कहा वह वास्तव में सही है, लेकिन अगर सू तियानजेन ने जो कहा उसका पालन करते हुए, डोलू में बहुत कम शुद्ध आत्मा प्रकार के आत्मा जानवर हैं। महाद्वीप और सू तियान भविष्य में केवल मजबूत आत्मा शक्ति के साथ आत्मा जानवरों को अवशोषित कर सकता है, और उसकी समग्र ताकत बहुत कम होगी। दूसरों से अलग, वास्तव में सू तियान ने पहले से ही उस आत्मा जानवर के बारे में सोच लिया था जिसकी उसे अपनी पहली आत्मा अंगूठी के लिए जरूरत थी। पहली आत्मा रिंग सोल बीस्ट जो उसने सेट किया था वह उसकी पारिवारिक मार्शल सोल के अनुरूप सुनहरी आंखों वाला जानवर था। ये मेरी भविष्य की योजनाओं के साथ संघर्ष नहीं करता है, और इसमें अपेक्षाकृत मजबूत हमला शक्ति हो सकती है। धातु प्रकृति। दूसरा, सुनहरा क्रिस्टल जानवर खुद अपनी आंखों के माध्यम से हमला करता है, और इसकी मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर नहीं है। ये वर्तमान में है मेरे लिए सबसे उपयुक्त आत्मा जानवर। दरअसल सू तियान ने मास्टर यू शियाओगांग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उसे तांग की परवाह नहीं होती, सान की जिजी दानव नेत्र साधना पद्धति और स्थिति के विकास से अवगत रहना चाहता था, उसे जानने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तांग सान बिल्कुल, बेशक उन्होंने वोहुन पैलेस में शामिल होने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वोहुन पैलेस में सोल मास्टर में शामिल होने पर बहुत सख्त प्रतिबंध हैं, जो कि उचित नहीं है, उसके लिए उपयुक्त है। इस जीवन में सू तियान सिर्फ अपने विचारों के अनुसार बोलना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था। और बेलगाम, आधा महीना जल्दी बीत गया। सू तियान भी आखिरकार 10वें स्तर पर पहुंच गया। चूंकि वह उस दिन तांग सान से मिला था, इसलिए उसने हर दिन अभ्यास करने के लिए अधिक समय भी निकाला। वह बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था। अब जबकि आत्मा की शक्ति 10वें स्तर पर पहुंच गई है, स्तर पर सू तियान अब और विलंब नहीं करना चाहता है, और तुरंत घर जाने के लिए छुट्टी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और पिता सू को अपने साथ ले जाता है। पहली आत्मा अंगूठी प्राप्त करें। पिता सू अधिक जानते हैं। सुनहरी आंखों वाले जानवर के बारे में अकादमी जितना जानती है, उससे कहीं ज्यादा जानकारी है। ज्यादा विस्तार से सुनहरी आंखों वाले जानवर के बारे में यह आम बात नहीं है। परिवार में अभी भी कुछ रिकॉर्ड हैं जो बाहरी लोगों को ज्ञात नहीं है, और जिन स्थानों पर सुनहरी आंखों वाला जानवर रहता है वे आमतौर पर ज्ञात हैं, इसलिए अधिक समय बर्बाद किए बिना घर जाने का समय है। जैसे ही वह छात्रावास से बाहर आया, सू तियान ने तांग सेन को अपनी ओर आते देखा। उसकी आभा अलग थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहली आत्मा की अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया था और वह पहली अंगूठी का आत्मा गुरु बन गया था। तांग सान ने भी सू तियान को देखा, उसके पास आया और पूछा, वरिष्ठ सू तियान, आज छात्रावास में कोई क्यों नहीं है, और हमारे छात्रावास में भी कोई नहीं है, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? ये सू तियान अभी अभी बाहर आया है, लेकिन उसने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है।
मैंने अभी अभी प्रशिक्षण समाप्त किया है, चलो बाहर चलते हैं और इसे ढूंढते हैं। वैसे हम सभी पहली कक्षा में हैं, इसलिए मैं आया हूँ। मैं तुमसे कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। तुम्हें मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सू तियान कहो। सू तियान ने चलते हुए तांग सान से कहा। छात्रावास से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुछ देखा। छात्रावास भवन की ओर आते हुए छात्र सू तियान और तांग सान ने थोड़ी एकाग्रता के बाद उनकी बातचीत सुनी। वे कार्य अध्ययन छात्र वास्तव में अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंक रहे हैं। वे वास्तव में बॉस जियाओ को चुनौती देना चाहते हैं, जो छठी कक्षा में है। ग्रेड। मुझे लगता है कि कल कक्षा में कार्य अध्ययन करने वाले छात्रों को देखना मुश्किल होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। कार्य अध्ययन के छात्र हमारे कॉलेज के छोटे बदमाश को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्य अध्ययन के छात्रों का पहला साल नया होता है। छात्रा। वो एक छोटी लड़की है। वह बहुत शक्तिशाली है। सभी कार्य अध्ययन छात्र उसे मिस जियाओ वो कहते हैं। इस बार ऐसा लगता है कि उसने अपनी पहल पर इसे उकसाया। इन दोनों छात्रों की बातचीत सुनकर तांगसान घबरा गया। वह पता लगाने के लिए दौड़ा। स्थान। जिस स्थान पर कार्य अध्ययन छात्रों ने चुनौती दी थी वो पीछे के पहाड़ के जंगल में था। ये स्थान इतना छिपा हुआ था कि इसे पहचाना नहीं जा सका। कॉलेज के शिक्षकों द्वारा देखा गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 5 सुनहरी आंखों वाला जानवर। जब दोनों ने अपनी गति तेज कर दी और उस स्थान पर पहुंचे तो तांगसान दौड़कर आया। सू तियान इतनी जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे चला। वो इन छोटे बदमाशों के बीच द्वंद्व में भाग लेने के मूड में नहीं था और किनारे से उत्साह को देख रहा था। ये भी पहली बार है जब उसने जियाओ को देखा है। वो लगभग उसके बराबर की ऊंचाई की है और उसका चेहरा गुलाबी है। उसने अपने सिर पर गुलाबी खरगोश के कान की तरह की बेरेट पहनी हुई है। उसके लंबे काले बाल बिच्छू की चोटी में कंघी करके उसके पीछे लटक रहे हैं। घर में एक छोटी सी लोली विपरीत दिशा में तथाकथित बॉस जियाओ से बहस कर रही है। कार्य अध्ययन पक्ष के एक पुरुष छात्र के पराजित होने के बाद तांग सेन ने एक कुंवारी की तरह शांत खरगोश की तरह चलते हुए अखाड़े में प्रवेश किया और एक ही चाल में विपरीत छात्र को बेहोश कर दिया। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तांग को नहीं देखा। स्पष्ट रूप से 3 चालें। केवल सू तियान ही तांगसान की हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तांगसान की किक बेहद रहस्यमयी थी और उसकी विस्फोटक गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। हालांकि सू तियान तांग को चकमा देने में सक्षम हो सकता है। सेन के हमले को अपनी दृष्टि से देखते हुए उसने सोचा कि भले ही उसे पहली आत्मा की अंगूठी मिल जाए, लेकिन वह तांग सेन की गति तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के बाद आंतरिक शक्ति भी टूट गई होगी। बाद में जब तांगसान ने बॉस जियाओ को हरा दिया, विपरीत पक्ष ने सामूहिक रूप से हार मान ली और जियाओ को मिस जियाओ कहकर काफी दुखी होकर बुलाया। इतना बचकाना सोचते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि तांगसेन ने इतने लंबे समय तक जियाओ की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। इस समय आसपास के लोग लगभग तितर बितर हो गए थे। तांगसान ने जियाओ को खींच लिया और चला गया। जियाओ, ये सू तियान है जो पहली कक्षा में है। वो हमसे कुछ दिन पहले अकादमी में आया था और जब मैंने पहली बार अकादमी में प्रवेश लिया था तो उसने मेरी मदद की थी। तांगसान ने सू तियान को जियाओ से मिलवाया। वह जियाओ का परिचय कराने ही वाला था, लेकिन उसने पहले ही उसे रोक लिया। मेरा नाम जियाओ है, मैं नृत्यांगना हूँ, आप मुझे मिस जियाओ कह सकते हैं। जियाओ ने विजयी भाव से अपना परिचय दिया। हा, हेलो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने अभी सुना है कि वे लोग तुम्हें मिस जियाओ कहते हैं। कुछ बातें करने के बाद जियाओ ने कहा, सू तियान को अपने साथ डिनर पर ले जाओ। तांगसान भी जियाओ के प्रति बहुत असहाय था। सू तियान ने मजाक में जवाब दिया, नहीं, जाओ और खाओ, मैं बाद में पहली आत्मा की अंगूठी की तलाश के लिए छुट्टी मांगने जा रहा हूँ और मैं आपको बहुत ज्यादा निराश नहीं कर सकता। 17। सू तियान के छुट्टी मांगने और घर लौटने के बाद
उसके माता पिता को पता चला कि उसकी पहली आत्मा की अंगूठी शिकार करने के लिए थी। सुनहरी आंखों वाला जानवर, और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उनके परिवार के सुनहरी आंखों वाले जानवर मार्शल आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त आत्मा जानवर सुनहरी आंखों वाला जानवर था। लेकिन सुनहरी आंखों वाला जानवर आखिरकार बहुत शक्तिशाली था। कम से कम यह असंभव है। सभी आत्मा के छल्ले सुनहरे आंखों वाले जानवरों को खोजने के लिए मिलते हैं। उम्र सीमा। पिता सू ने कुछ स्थानों की खोज की जहां सुनहरी आंखों वाले जानवर अक्सर दिखाई देते थे, और फिर सू तियान को ले गए और एक गाड़ी में रवाना हुए। सू तियान को ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वे उत्तर पूर्व की ओर जा रहे थे। स्टार डू फॉरेस्ट की ओर वे सीधे पूर्व की ओर चले गए। लगभग मील उत्तर पूर्व में शिकार आत्मा वन था। पिताजी, आप शिकार आत्मा वन क्यों जाना चाहते हैं? आत्मा वन, क्या शिकार आत्मा वन में सुनहरी आंखों वाले जानवर हैं? सू तियान ने सू के पिता की ओर देखा और संदेह से पूछा। आपको किसने बताया कि शिकार वन में सुनहरी आंखों वाले जानवर नहीं हैं? बात सिर्फ इतनी है कि शिकार वन में जो कुछ है वे बहुत बुरे नहीं हैं। चिंता मत करो, अपनी पहली 2 स्पिरिट रिंग्स को संतुष्ट करना ठीक है, लेकिन यदि आप अभी भी अंतिम कुछ स्पिरिट रिंग्स के लिए सुनहरी आंखों वाले जानवर का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें खोजने के लिए स्टार डू वन में जाना होगा। सू के पिता ने असहाय होकर कहना जारी रखा, वास्तव में सुनहरी आंखों वाले जानवर बहुत दुर्लभ हैं, जिसका अर्थ है कि अधिक वर्ष की आयु वाले और कम वर्ष की आयु वाले सुनहरी आंखों वाले जानवरों को ढूंढना आसान है। अब हमारे सू परिवार में केवल पहले 2 स्पिरिट रिंग्स में ही सुनहरी आंखों वाले जानवरों का शिकार किया जाता है, और आखिरी कुछ में केवल एक ही आत्मा होती है। आत्मा के छल्ले सभी अन्य आत्मा जानवरों द्वारा चुने गए हैं। ये भी सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल है, लेकिन ताकत पहले से अधिक मजबूत है। सुनहरी आंखों वाला जानवर आत्मा की अंगूठी कमजोर है। इस समय ही सू तियान को सू परिवार के वोहुन के बारे में पता चला। हालांकि यह उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन तक चलने के बाद उनकी गाड़ी हंटिंग सोल फॉरेस्ट के बाहर बाजार शहर में पहुंची। सभी प्रकार के मकान और दुकानें कतार में खड़ी हैं, और सड़क पर पैदल चलने वालों की अंतहीन कतार है। सड़क, ये सू तियान की कल्पना में बड़े जंगल जैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक जंगल का वातावरण प्रदूषित हो गया है। नए पके हुए गरम बन स्टिल्ट तारानकिन फुर्तीले आत्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए वारंट है, और 3 लोग कम हैं। शक्तिशाली आत्मा प्रकार के जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए एक समूह बनाने के लिए वारंट हैं, और केवल 2 लोग बचे हैं। एक के बाद एक चीखें सू तियान के कानों तक पहुंचती रहीं। ये शिकार आत्मा वन है जिसे साम्राज्य द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है, और अब इसमें भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। वोहुन मंदिर, जो कोई भी जंगल में प्रवेश करना चाहता है, उसे वोहुन मंदिर से वारंट की आवश्यकता होती है। ये भी अस्तित्व को रोकने के लिए है। चोर, शिकार आत्मा वन में अभी भी हैं। वोहुंडियन से एक विशेष कानून प्रवर्तन दल है, जो किसी भी समय वारंट की जांच कर सकता है। फादर सू ने धीमी आवाज में सू तियान से कहा। सू तियान ने भी सू के पिता के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना, क्योंकि भविष्य में उसे अनिवार्य रूप से इन लोगों से निपटना होगा। फादर सू ने बात करते हुए एक वारंट निकाला। मेरा वारंट हॉल ऑफ फेम में दूसरे दर्जे का वारंट है। आत्माओं, इसके साथ आप मूल रूप से अधिकांश में प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा शिकार स्वर्ग डू साम्राज्य के जंगलों, ये वही है जो हमारा परिवार करना चाहता है। इस तरह अन्य लोग हंटिंग सोल फॉरेस्ट में प्रवेश करने के लिए अस्थायी वारंट का उपयोग करेंगे, और उपयोग के बाद उन्हें आत्माओं के हॉल में वापस करना होगा। ऊपर, जब वे जंगल के बाहरी इलाके में गए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टील की बाड़ देखी। बाड़ 10 मीटर से ज्यादा ऊंची थी और बहुत मजबूत दिख रही थी। बाड़ के बाहर सैनिकों का एक समूह खड़ा था। इन सैनिकों के हाथ में लंबी बंदूकें थीं और उनके पास सख्त नियम थे। सैन्य उपस्थिति। फादर सू द्वारा वारंट दिखाने के बाद वे आसानी से शिकार आत्मा वन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद हर जगह घने पेड़ हैं, और समय समय पर जानवरों की दहाड़ सुनी जा सकती है।
सू के पिता ने घर से लाया हुआ नक्शा निकाला। इसमें कई जगहें अंकित थीं जहां सुनहरी आंखों वाले जानवर सक्रिय थे, और फिर सू तियान से कहा, चलो सबसे पहले सबसे नज़दीकी जगह पर चलते हैं, और यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने में लगभग 2 मिनट लगेंगे। ये लगभग 10 मील दूर है, जाकर देखो। पहले इसके लिए रास्ते में, क्योंकि यह परिधि थी, सभी आत्मा जानवर 10 या 100 साल पुराने थे और वे उन्हें अपनी इच्छा से शिकार या मार नहीं सकते थे। उनसे बचें और सीधे पहले स्थान पर जाएं। सू तियान की किस्मत वाकई बहुत अच्छी नहीं थी। वे नक्शे पर 2 जगहों पर गए लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली। पहले में सुनहरी आंखों वाला जानवर, इस जगह के सिर पर केवल 3 पैटर्न थे और चौथा लगभग अदृश्य था। ये केवल 300 साल पुराना था। दूसरा स्थान तो और भी बुरा है, जिसका जीवनकाल केवल 200 वर्ष है, और सू तियान इससे बहुत संतुष्ट नहीं है। ये देखते हुए कि अब अंधेरा हो चुका है, सू के पिता सू तियान को अकेले किसी साहसिक कार्य पर नहीं ले जाना चाहते थे। आधी रात में आत्मा जानवर की तलाश करना मौत को आमंत्रित करने के समान था। अगले दिन ही उन्हें नक्शे पर तीसरे स्थान पर सुनहरे आंखों वाला जानवर मिला जिसके सिर पर 4 आकृतियां थीं। इसके सिर पर 4 पैटर्न हैं। सुनहरी आंखों वाला जानवर, और 5वां पैटर्न पहले ही प्रकट हो चुका है। इसका जीवनकाल लगभग 410 वर्ष है, और ये पहले से ही पहली आत्मा वलय की सीमा के करीब है। क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? पिता सू ने चिंतित होकर सू की ओर देखा। आकाश, बस इसे मत बदलो, मैं अभी सीमा तक नहीं पहुंची हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। सू तियान बेहद खुश थी। इस अध्याय का अंत अध्याय 6 सू तियान की पहली आत्मा अंगूठी। सू तियान मूल रूप से एक पहली आत्मा अंगूठी खोजना चाहता था जो सीमा के करीब थी। अच्छा, पिता सू ने बहुत ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे मार्शल आत्मा के साथ उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। 2 पीले और 1 बैंगनी आत्मा के छल्ले ने उसे घेर लिया। पिता सू के शरीर पर हमला किया और फिर सुनहरी आंखों वाले जानवर पर हमला किया। पहला आत्मा कौशल गोल्डन आई बीम। फादर सू आखिरकार लेवल 37 के सोल मास्टर हैं, इसलिए 400 साल पुराने सोल बीस्ट से निपटना आसान काम नहीं है। हालांकि गोल्डन आइड बीस्ट पर हमला करने के लिए कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, लेकिन गोल्डन आइड बीस्ट एक वार के बाद हिल नहीं सकता। जल्दी करो, इसकी आंखों में छेद करो, वहां इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सू तियान ने एक खंजर निकाला जो इस बार विशेष रूप से लाया गया था, अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया और एक तलवार से सुनहरी आंखों वाले जानवर के सिर को छेद दिया। फिर सुनहरी आंखों वाले जानवर के शरीर से एक पीला प्रभामंडल निकला जो लाश के ऊपर तैर रहा था। सू तियान, जो पहले से ही जानता था कि आत्मा की अंगूठी को कैसे अवशोषित किया जाए, जल्दी से पास में क्रॉस लेग्ड बैठ गया और मार्शल आत्मा को छोड़ दिया, जो वास्तव में आत्मा की शक्ति को आंखों में स्थानांतरित करने के लिए था, लेकिन उसकी मार्शल आत्मा प्रकट नहीं हो सकती थी, इसलिए वह केवल अपने विचारों का उपयोग करके आत्मा की अंगूठी को खुद तक खींच सकता था। आत्मा की अंगूठी को खींचने के बाद वह सीधे सू तियान के शरीर में धंस गई। जैसे ही आत्मा की अंगूठी डूबी, सू तियान ने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया और उसकी हड्डियां, पूरे शरीर से हल्की सी आवाज भी आई। आत्मा की अंगूठी उसके शरीर में प्रवेश किया, वह तुरंत भाग गया। आंखों की स्थिति के लिए उसकी मार्शल आत्मा के बाद से उसी समय जब आत्मा विकसित हुई, आंखों में भी तेज दर्द हुआ। अगर सू तियान वास्तव में सिर्फ 6 साल का बच्चा होता तो शायद प्रभाव के कारण वह एक पल में मानसिक रूप से टूट जाता। सू तियान ने बलपूर्वक खुद को शांत किया और परिवर्तन महसूस किया। उसके शरीर में सावधानी से उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि जब आत्मा की अंगूठी अलग अलग पुतलियों के साथ वहुन में प्रवेश करती है तो उसकी आंखों से उसके पूरे शरीर में एक भयंकर गर्मी प्रवाहित होती है और उसके शरीर में दर्द का एक झोंका महसूस होता है। हिलता हुआ इन तेज बहती गर्म धाराओं ने एक पल में सू तियान के शरीर को नहला दिया। उसके शरीर की अशुद्धियां लगातार बाहर निकल रही थीं और उसका शरीर कई सेंटीमीटर लंबा हो गया। उसका पूरा शरीर मानो पुनर्जन्म ले रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत वापस आ गई है।
लगभग दुगुनी हो गई थी और उसकी आत्मशक्ति भी बहुत बढ़ गई थी, मानो घुमावदार धारा से नदी में बदल गई हो। दर्द और खुशी आधे घंटे तक चली और आंखों में दर्द धीरे धीरे कम हो गया। सबसे कठिन समय बीत चुका था और सू तियान को आखिरकार अपनी आंखों की जांच करने का समय मिल गया। उसकी आंखें खून से लथपथ लग रही थीं। ये सुनहरा हो गया और आंखों में कुछ काली अशुद्धियां पहले देखी जा सकती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकता। और वह पहले से ही स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसके आसपास मौजूद बहुत कम स्वर्ण तत्व को वह नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसे अवशोषित करने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। इसका परीक्षण अभी होना बाकी है। आत्मा की अंगूठी अभी तक अवशोषित नहीं हुई है, इसलिए परीक्षण अभी जल्दी में नहीं है। दर्द धीरे धीरे कम हो गया और सू तियान को पता चल गया। प्रथम आत्मा कौशल स्वाभाविक रूप से ये सफल रहा। आत्मा की अंगूठी के बाद अवशोषित। सू तियान ने इसका परीक्षण करने के लिए जल्दी नहीं की, लेकिन धोया। उसके शरीर पर तुरंत ही ध्यान केंद्रित हो गया। आंखों से खून पहले ही गालों पर बह चुका था। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और वह बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। सफाई के बाद सू तियान को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी आंखें चमक उठी हैं और उसकी दृष्टि की सीमा भी बेहतर हो गई। बहुत दूर पास जाकर वो कई बारीकियां देख सकता था, जिसे आम लोग साफ नहीं देख सकते। तांग सेन के बैंगनी चरम जादू पुतली के दायरे के अनुसार ये ठीक है, पर्यावरण की सीमा 150 मीटर से बढ़कर लगभग 500 मीटर हो गई है और दूरी यानी समग्र वातावरण की सीमा भी लगभग मीटर की सीमा तक बढ़ गई है। सू तियान ने अपना शरीर फिर से हिलाया। न केवल उसकी ताकत बल्कि उसकी गति भी दोगुनी से अधिक हो गई। मूल रूप से सू तियान ने पिछली बार तांग सान की गति को देखने के बाद योजना शुरू होने से पहले सोचा था कि वह तांग सान के साथ तुलना नहीं कर सकता। आंतरिक बल बोनस की ताकत, लेकिन अब यह जरूरी नहीं है। भले ही वह तांग सेन को हरा न सके, वह अभी भी उनमें से एक से मेल खा सकता है। यह अधिक है। मुख्य शरीर मार्शल आत्मा के लाभ अंततः उभर कर सामने आए हैं। जब शरीर का तड़का अकेले सोल रिंग को अवशोषित करना सामान्य मार्शल आत्माओं से तुलनीय नहीं है, लेकिन दर्द भी अतुलनीय है। जब अन्य मार्शल आत्माएं सोल रिंग को अवशोषित करती हैं, आत्मा की अंगूठी मार्शल आत्मा का तड़का शरीर के बाहर है, लेकिन सू तियान वास्तव में शरीर में है और वह अभी भी सबसे कमजोर आंख है। इससे पहले कि वह आत्मा वलय कौशल का परीक्षण कर पाता, फादर सू की आवाज ने उसे बाधित कर दिया। अब शर्मिंदा होना बंद करो। कैसा रहा? क्या तुम सफल हुए? आत्मा कौशल क्या है? जब सू तियान ने आत्मा की अंगूठी को अवशोषित किया, सू के पिता किसी भी आत्मा जानवर को पास आने से रोकने के लिए पास में पहरा दे रहे थे, लेकिन इसे अवशोषित करने के बाद सू तियान ने या तो अपना शरीर धोया या इधर उधर भाग गया। उसने ऐसा नहीं किया। याद रखें कि वह अभी भी यहाँ इंतजार कर रहा था। मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे काट सकता है। हाँ, मैंने ये किया। मेरा पहला आत्मा कौशल यह है। सू तियान ने अपनी स्थिति बदलने के बाद अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग अपनी मार्शल आत्मा को बुलाने के लिए किया। उसके शरीर पर सीधे एक पीला प्रभामंडल दिखाई दिया और उसकी पुतलियां भी सुनहरी हो गईं। उसका पहला आत्मा कौशल स्वर्ण ध्रुव का ब्लेड। बैंग! एक जोरदार धमाके से उसके सामने ही एक पेड़ टूट गया जो उसकी कमर जितनी मोटाई का था। सांस! ये बहुत विनाशकारी है। आपकी पहली आत्मा की क्षमता लगभग मेरी दूसरी आत्मा। अध्याय 7 स्वर्ण तत्व की शक्ति से शरीर को तपाओ। पिताजी, क्या हमारे परिवार की कोई लोहार की दुकान या कुछ और है? सू तियान पिता सू से पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब वह सुबह खाना खा रहा था। लोहार की दुकान? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सू के पिता बहुत हैरान हुए। ये पहली बार था जब सू तियान को अपने परिवार की संपत्ति की परवाह थी। हमें कुछ प्रयोग करने की जरूरत है, सू तियान ने अस्पष्ट रूप से समझाया। शहर के दक्षिण में एक लोहार की दुकान है। वह हमारे परिवार का है। मैं बाद में किसी को तुम्हें वहां ले जाने के लिए भेज दूंगा।
वैसे आप ठीक हैं। अपने सोल मास्टर स्तर को प्रमाणित करने के लिए नॉटिंग सिटी में वुन मंदिर शाखा हॉल में जाएं। सोल मास्टर बनने के बाद आपको एक नया स्तर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सू के पिता आत्मा मास्टर के स्तर की पुष्टि करने के लिए वुन मंदिर के शाखा हॉल में जाने के लिए सू तियान को प्रशिक्षित करना नहीं भूले। जहां तक हर महीने एक गोल्ड सोल कॉइन प्राप्त करने की बात है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। परिवार के पास उस पैसे की कमी नहीं है और मुझे हर महीने वहां जाना पड़ता है। क्या यह अच्छा नहीं है कि इस समय का अभ्यास किया जाए? रात के खाने के बाद सू तियान लोहार की दुकान पर गया। गृहस्वामी के नेतृत्व में। गृहस्वामी का नाम सू कियांग था। वो कई वर्षों से सू परिवार में था और सू तियान ने उसे बुलाया। वो अंकल कियांग। जब वो लोहार की दुकान के दरवाजे पर आया तो सू तियान ने घने सोने के तत्व के प्रकाश के धब्बे देखे। उसके चारों ओर उसकी आंखों में सोने की चमक है। नहीं, ये सोने के तत्व की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश धब्बे घनीभूत रूप से संघनित हो गए हैं। एक साथ पूरी लोहार की दुकान को कवर करते हुए सू तियान और बटलर सीधे अंदर चले गए। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, आपको गर्मी का एहसास होता है, जो वास्तव में किसी भी लोहार की दुकान में होता है। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद एक खुला हॉल है। हॉल के दाईं ओर अलमारियों की 3 पंक्तियां हैं, जो विभिन्न जाली लोहे के बर्तनों से भरी हुई हैं। सू तियान जानता है कि जो प्रदर्शित किया जा सकता है वह बहुत नहीं है। अच्छा है, इसलिए वो इसकी जांच करने में रुचि नहीं रखता है। बटलर सू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई आदेश है? इस समय लोहार की दुकान के मालिक ने पहले ही उसका अभिवादन कर लिया था। मालिक, मैं आपको ढूंढने आया हूँ, गृहस्वामी ने कहा और सू तियान की ओर देखा। मुझे यहाँ कुछ साधना संबंधी मामलों की जांच करनी है और मैं भविष्य में यहाँ अक्सर आ सकता हूँ। क्या यहाँ कोई शांत कमरा है? सू तियान को केवल स्टील पर दस्तक की आवाज सुनाई दे रही थी और वह वास्तव में यहाँ ध्यान नहीं कर सकता था और वह इस हॉल में वैसे भी अभ्यास नहीं कर सकता था। हाँ हाँ, वो पिछवाड़े में है। मैं तुम्हें अभी वहाँ ले चलता हूँ, दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया। पंक्ति। वैसे अंकल कियांग, अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो पहले वापस चले जाइए और जब मैं वापस आऊंगा तो सीधे अकादमी चला जाऊंगा। गृहस्वामी ने दुकानदार को कुछ और बातें समझाई और चला गया। सू तियान पिछवाड़े में चला गया। यहाँ आवाज बहुत शांत थी और वह दुकानदार से कुछ भी कहे बिना कमरे में प्रवेश कर गया। सू तियान, जो बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठा था, ने आसपास के सोने के तत्व की शक्ति खींच ली और फिर लगातार सू तियान की आंखों में खींचा गया और फिर पहली आत्मा की अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया गया। समय बीतता गया। मूल पीली आत्मा की अंगूठी रंग धीरे धीरे गहरा होता गया। करीब 1 घंटे बाद सू तियान रुक गया। पहली सोल रिंग 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उसके रुकने का कारण यह नहीं था कि वह इसे और अधिक अवशोषित नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता था। सहन कर सकते हैं। यद्यपि आत्मा वलय की आयु में वृद्धि उसके शरीर को भी कठोर कर देगा, फिर भी ये उसके द्वारा अवशोषित सोने की तात्विक शक्ति की इतनी बड़ी मात्रा का समर्थन नहीं कर सकता है और शरीर का कठोर करना। आत्मा वलय की आयु में वृद्धि के साथ आत्मा वलय नहीं रह सकता। अगर शरीर को प्रशिक्षित करने का कोई तरीका होता तो बहुत अच्छा होता। सू तियान ये कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि उन्होंने डोलू महाद्वीप पर शरीर प्रशिक्षण पद्धति के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने एक पद्धति बनाई। सू तियान की सोच अलग होने लगी। अंततः उन्होंने मौजूदा स्थिति के आधार पर एक संभावना के बारे में सोचा। जीवन में उल्लेख किया गया है कि 5 तत्व 5 आंतरिक अंगों के अनुरूप हैं। जिगर लकड़ी से संबंधित है, दिल आग से संबंधित है और दिल आग से संबंधित है। चीनी चिकित्सा और पिछले समय के उपन्यास। तिल्ली पृथ्वी से संबंधित है, फेफड़े धातु से संबंधित हैं और गुर्दे पानी से संबंधित हैं। 5 आंतरिक अंग 6 आंतरिक अंगों को भी पोषण दे सकते हैं। हालांकि अब उसके पास केवल धातु के स्पिरिट रिंग हैं,
उसकी योजना में अगले कुछ स्पिरिट रिंग को 5 तत्वों के अंतर पीढ़ी के क्रम में अवशोषित किया जाना है। वह पहले फेफड़ों को कठोर कर सकता है और बाकी को चरण दर चरण किया गया। सू तियान को अकादमी वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। खेती अधिक महत्वपूर्ण है। बस वही करो जो तुम कहते हो, शक्ति प्राप्त करते रहो। स्वर्ण तत्व का, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। आत्मा की अंगूठी का परिचय दे, लेकिन इसे फेफड़ों तक निर्देशित करें। शरीर के साथ, क्योंकि शरीर अपने तक पहुंच गया है। सीमा, और जब स्वर्ण तत्व की शक्ति शरीर में चल रही है, शरीर है गंभीर दर्द, लेकिन जब यह फेफड़ों तक पहुंचता है, ये तुरंत ठीक हो जाता है। फेफड़ों द्वारा अवशोषित। ये देखकर कि उसके अनुमान में कोई समस्या नहीं थी, सू तियान ने अचानक अपनी ऊर्जा वापस पा ली और अपने फेफड़ों में सुनहरे तत्व की शक्ति को लगातार खींचना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर बाद, सू तियान ने आखिरकार रुक गई। वास्तव में इस पल सू तियान को लगा कि आसपास के सोने के तत्व की शक्ति फीकी पड़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसके फेफड़े कठोर होते गए, उसका शरीर भी बहुत मजबूत हो गया। उसने आराम करना बंद नहीं किया, बल्कि आत्मा की अंगूठी की उम्र बढ़ाने लगा। इस समय तक वह अपने शरीर की सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुका था। उसकी पहली आत्मा की अंगूठी पहले ही निकल चुकी थी। इसका रंग गहरा पीला हो गया था और इसका जीवनकाल 900 वर्ष तक पहुंच चुका था। उसकी वर्तमान शक्ति उस समय से कहीं अधिक हो गई है जब उसने पहली बार आत्मा वलय को अवशोषित किया था। और अगर वो इसी तरह अभ्यास जारी रखता है, तो उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग सीधे ही उसे अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगी। 1000 साल की आत्मा की अंगूठी। हालांकि उन्हें लगा कि सोने की शक्ति को अवशोषित करने की एक सीमा थी। अपने फेफड़ों को परिष्कृत करने के लिए तत्वों की आवश्यकता थी। हालांकि वह अभी तक करीब नहीं था, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार था। बहुत समय बीत चुका है और अब स्कूल जाने का समय आ गया है। मास्टर, आप अंततः बाहर आ ही गए। यदि आप फिर से बाहर नहीं आए, तो मैं वापस जाकर रिपोर्ट करूंगा। जैसे ही सू तियान ने दरवाजा खोला, उसने आवाज सुनी। दुकानदार की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई बहुत जल्दी में था और उसे परेशान करने के लिए अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कोई बात नहीं, मैं कुछ समय से अंदर अभ्यास कर रहा हूँ, सू तियान ने तुरंत समझाया। सू तियान को बाहर जाते देख दुकानदार ने जल्दी से मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर, क्या आप अकादमी वापस जा रहे हैं? हाँ, बाहर आने का समय कम नहीं है, वापस जाने का समय है। वैसे मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। ये शब्द सुनते ही दुकानदार का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया और इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, सू तियान लोहार के पास से जा चुका था। दुकान। सू तियान तुरंत अकादमी में वापस नहीं गया, बल्कि वुहुन हॉल के शाखा हॉल में चला गया। नॉटिंग सिटी में पहले आत्मा मास्टर के स्तर को सत्यापित करने के लिए आने की योजना बनाई और गेट पर गार्ड द्वारा सत्यापित होने के बाद सफलतापूर्वक वुहुन शाखा हॉल में प्रवेश किया। यह आप हैं, आपका नाम सू तियान है न? क्या आप इस बार अपने आत्मा मास्टर स्तर को प्रमाणित करने के लिए यहाँ हैं? जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया, वुहुन शाखा के उपयाजक सू यूताओ ने सू तियान को पाया और सू तियान से पूछा। सू तियान को इस बार फिर से सू यूताओ से मिलने की उम्मीद नहीं थी और ऐसा लगता है कि शाखा हॉल में अपेक्षाकृत कम लोग हैं। हाँ, मास्टर सू यूताओ, सू तियान ने जवाब दिया। इस बार सू यूताओ सू तियान को वुहुन हॉल की दूसरी मंजिल पर ले गया। दूसरी मंजिल के गलियारे में सू तियानकाल ने देखा कि यहाँ एक और कमरा था और वह प्रथम तल पर स्थित कार्यालय कक्ष को सीधे देखें। कमरे में प्रवेश करने पर पता चला कि अंदर कोई नहीं था। युनताओ ने मेज से एक पीले रंग की क्रिस्टल बॉल उठाए और उसे सू तियान को सौंप दिया। अपनी आत्मा की शक्ति इसमें डालो और मुझे दिखाओ कि तुम किस स्तर पर हो। अब सू तियान के हाथ में क्रिस्टल बॉल, उसकी आत्मा की शक्ति को इंजेक्ट करने के बाद पीले प्रकाश की एक परत के साथ चमक उठी और प्रकाश बहुत मजबूत नहीं था। ये स्तर 13 आत्मा शक्ति है। सू युनताओ ने हैरान भाव से सू तियान को देखा। सू युनताओ ने अजीब निगाहों से सू तियान को एक स्तर का प्रमाण पत्र दिया
उसके बाद सू तियान जल्दी से वुहुन शाखा हॉल से बाहर निकल गया। वास्तव में पहली आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद सू तियान के पास केवल स्तर 12 आत्मा शक्ति थी, लेकिन इन 2 दिनों में वह अपने शरीर को शक्ति के साथ संयमित कर रहा था। सोने के तत्वों के साथ उसने पहली आत्मा की अंगूठी का जीवनकाल भी 900 साल तक बढ़ा दिया था और उसकी आत्मा की शक्ति में भी थोड़ा सुधार हुआ था। ये वर्तमान स्तर 13 आत्मा शक्ति बन गई। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 8। 1.5 साल बाद वुहुन हॉल से बाहर आने के बाद सू तियान कहीं और नहीं गया और सीधे अकादमी में वापस चला गया। 1.5 साल जल्दी ही बीत गया। पिछले 1.5 साल में सू तियान की आत्मिक शक्ति भी स्तर 19 तक पहुंच गया है और तांग सेन अब केवल स्तर 18 पर है। उसकी आत्मा शक्ति साधना की गति स्वयं तांग सेन जितनी तेज नहीं है। उसकी जन्मजात आत्मा शक्ति केवल स्तर 7 है, लेकिन तांग सेन जन्मजात रूप से आत्मा शक्ति से भरा है। तांग सेन की प्रतिभा वास्तव में बेहतर है। उसकी आत्मा शक्ति अधिक होने का कारण यह है कि मैं बीच में कुछ बार लोहार की दुकान पर गया था। क्योंकि लोहार की दुकान में सोने के तत्व की शक्ति को अवशोषित होने के बाद पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, सू तियान मूल रूप से महीने में 1 बार वहां जाता है। व्यायाम। इस वर्ष के दौरान अभ्यास के अलावा सू तियान पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहा था और नॉटिंग कॉलेज के सभी ज्ञान को अवशोषित करने में खुद को समर्पित कर रहा था। मार्शल आत्मा की विकास दिशा, प्रमुख प्रणालियों के फायदे और नुकसान, और आत्मा जानवरों के बारे में बहुत सारा ज्ञान, विभिन्न आत्मा जानवरों का शिकार करना, मार्शल आत्मा द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले परिवर्तन, और इसी तरह। ये सिर्फ इतना है कि नॉटिंग कॉलेज द्वारा रखे गए सोल बीस्ट सूचीपत्र में बहुत कम प्रकार के सोल बीस्ट दर्ज हैं, और तांग सान ने मास्टर यू शियाओगांग से आत्मा जानवरों के बारे में अधिक सीखा, शायद मास्टर के नाम को सही ठहराने के लिए। जब अन्य छात्र आत्मा के छल्ले की तलाश में जा रहे थे तो वह अक्सर अधिक समझाते थे। आत्मा जानवरों के बारे में सू तियान ने भी बहुत कुछ सुना, और तांग सेन के बैंगनी ध्रुव जादू पुतलियों के अभ्यास विधि के लिए ये स्पष्ट रूप से उनकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। भले ही सू तियान काफी आकर्षक है, उसने कभी उल्लेख नहीं किया कि तांग सांजियाओ ने खुद को क्या दिया। दुनिया में कोई दोपहर का भोजन नहीं है, इसे केवल अस्वीकार किया जा सकता है। तांग सान ने बचपन से ही जिजी दानव नेत्र की साधना की है। हालांकि वह अभी तक सूक्ष्मता की अवस्था तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके पास भ्रम को तोड़ने की एक विशेष क्षमता है। सू तियान उसे मन से नियंत्रित नहीं करेगा। उत्तेजक तकनीक। इसके अलावा तांग हाओ का बाल संरक्षण करने वाला पागल हो सकता है कि वह गुप्त रूप से आसपास छिपा हो, और सू तियान भी अपनी दूसरी आत्मा की तैयारी कर रहा है। अंगूठी। वह अब 19वें स्तर पर है और वह 1 महीने से भी कम समय में 20वें स्तर तक की साधना करने में सक्षम हो जाएगा। आत्मा की अंगूठी। उन्होंने कई उपयुक्त आत्मा जानवरों को भी पाया है। सोना पानी का उत्पादन करता है, इसलिए वह पानी की विशेषता वाले आत्मा जानवरों, स्टारफिश, समुद्री घोड़ों की तलाश कर रहे हैं। महान सफेद शार्क और अन्य समुद्री आत्मा जानवर मूल रूप से उपयुक्त हैं, लेकिन नॉटिंग सिटी समुद्र से बहुत दूर है। यह अभी भी एक और मामला है कि क्या वह एक छोटा आत्मा मास्टर है जो स्तर 20 से कम है। जमीन पर पानी के आत्मा जानवर बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन उन्होंने 2 प्रकार के कछुए भी पाए, एक काला कछुआ और दूसरा हरा शल्क वाला मेढक, और अंततः सू तियान ने अपने दूसरे आत्मा वलय के रूप में काले कछुए का शिकार करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अकेले ही आत्मा जानवर का शिकार करने का फैसला किया, और दूसरी आत्मा की अंगूठी काले कछुए आत्मा जानवर का शिकार करने के लिए थी। दूसरों ने सोचा कि काला कछुआ आत्मा जानवर है। कछुए की आत्मा की अंगूठी उसकी आंख मार्शल आत्मा के लिए बेहद अनुचित थी। शायद यह एक बेकार आत्मा थी। माता पिता और कॉलेज के शिक्षक निश्चित रूप से नहीं करेंगे। सहमत होना। इसलिए इस महीने के दौरान अभ्यास करने के अलावा सू तियान ने अपनी वास्तविक क्षमता में सुधार करने के लिए आत्मा की लड़ाई के लिए नॉटिंग सिटी के ग्रेट सोल एरिना में जाने का फैसला किया। युद्ध का अनुभव। अगले दिन सू तियान ने छुट्टी मांगी तो वह सीधे नुओडिंग महान आत्मा क्षेत्र में चला गया।
नूडिंग ग्रेट सोल एरिना का आकार अंडाकार है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। आंतरिक भाग मुख्य सोल एरिना और 24 उपयोजक चिन्ह सब योजक चिन्ह रीनर्स.it। इसमें 6 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। यह न केवल आत्मा के स्वामी के लिए विचारों और आदान प्रदान का स्थान है, बल्कि सभी बलों के लिए अपनी ताकत दिखाने का स्थान भी है। यहाँ लड़ने वाली आत्माएं 3 में विभाजित श्रेणियां, जुआ लड़ाई, गेमिंग और जीवन और मौत की लड़ाई। सू तियान ने जिस खेल में भाग लिया वह सबसे कम जोखिम वाला खेल था, यानी एक दूसरे से सीखना। निर्दयी हाथों से लोगों को मारना मना है। आमतौर पर कोई खतरा नहीं है। आखिरकार वो केवल अपने वास्तविक सुधार के लिए यहाँ है। युद्ध का अनुभव। खेल के भी 3 रूप हैं, 1 से 1, 2 से 2 और समूह लड़ाई। सू तियान ने स्वाभाविक रूप से 1 से 1 को चुना। सोल फाइटिंग एरिना के लिए साइन अप करना बहुत आसान है। आपको केवल अपना नाम, आयु, मार्शल स्पिरिट और जन्म स्थान सहित एक फॉर्म भरना होगा और फिर आयरन फाइटिंग प्राप्त करने के लिए पैसे का भुगतान करें। आत्मा बिल्ला बेशक ये केवल पहली बार है कि पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता है, अन्यथा सू तियान 1 महीने तक लड़ने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा और प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने से पहले उसे आत्मा शक्ति के स्तर का परीक्षण करने की आवश्यकता है। जल्द ही सू तियान ने साइन अप किया और खेल क्षेत्र नंबर 17 में स्को किया गया। आत्मा क्षेत्र से लड़ने के लिए आत्मा युद्ध में भाग लेने वाले आत्मा स्वामियों को एक विस्तृत कमरे में आराम करने की व्यवस्था की गई थी। मंच पर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। सू तियान के आगमन ने तुरंत अन्य आत्मा स्वामी का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार वह था। बहुत युवा, लेकिन यहाँ उपहास जैसी कोई चीज नहीं है और यहाँ के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे ऊपर तक जाते हैं। उनकी पहचान जाने बिना उन्हें भड़काना। जबकि अन्य आत्मा स्वामी आत्माओं से लड़ रहे हैं, प्रतीक्षारत आत्मा स्वामी लड़ाई देखने का विकल्प चुन सकते हैं या वे आराम करना चुन सकते हैं। सू तियान ने देखा कि वहाँ लोग एक के बाद एक आत्माओं से लड़ रहे थे। जुआ लड़ाई, खेल और जीवन मृत्यु की लड़ाई में सभी लोग शामिल थे, लेकिन सू तियान ने जीवन मृत्यु की लड़ाई में केवल एक को देखा। इसका कारण यह है कि वहाँ कोई नहीं है। असहजनेशन। 1 पर 1 आत्मा लड़ाई में 2 पक्षों को लॉटरी के अनुसार निकाला गया और जल्द ही सू तियान को आत्मा से लड़ने के लिए चुना गया। लड़ाई की भावना मंच का क्षेत्र बहुत अधिक नहीं है, बड़ा, केवल 20 मीटर व्यास का। हालांकि ये 20वें स्तर से कम के सोल मास्टर्स के बीच सोल फाइटिंग के लिए पर्याप्त से अधिक है। लड़ते हुए आत्मा मंच पर इस समय एक निगल पूंछ पहने हुए एक युवक केंद्र में खड़ा था। उसने अपना गला साफ किया और कहा, नीचे हमारे 17 में से एक आत्मा होगी। आत्मा क्षेत्र से लड़ना 2 आत्मा डिवीजनों खेला जाएगा। वे सू तियान एक योद्धा है जो एक है। मार्शल आर्ट आत्मा शिष्य, आइए इंतजार करें और देखें कि क्या वह अपनी महिमा जारी रख सकता है और जीत की लकीर रख सकता है या नए आने वाले युद्ध आत्मा मास्टर सू तियान। जीतो। 2 आत्मा मास्टर्स को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सू तियान के साथ मंच पर खड़ा एक लंबा और मजबूत युवक था, जिसकी लंबाई लगभग 1.9 मीटर थी, जिसकी पीठ बहुत मजबूत थी और मांसल शरीर ग्रेनाइट जैसी मांसपेशियों की परत से ढका हुआ था। सू तियान सिर्फ 7 साल का था और उसकी लंबाई 1.2 मीटर थी। विपरीत व्यक्ति की तुलना में ये भावना शरीर के आकार द्वारा दबा दी जाती है। किसका बच्चा, मत मरो। ऐसे में आप किस तरह की आत्मिक लड़ाई में हिस्सा लेते हैं? छोटी उम्र, छोटे, जल्दी नीचे आओ। सभागार में संदेह की लहर दौड़ गई और चीख पुकार मच गई। विपरीत दिशा में लेई जुन भी अचंभित रह गया जब उसने सू तियान को देखा। छोटे भाई, क्या तुम गलत जगह आ गए हो? जल्दी से नीचे जाओ, अगर तुम्हें चोट लगी तो बुरा होगा। सू तियान अभी भी मंच पर बहुत घबराई हुई थी। पहली बार लड़ने की भावना, उसके पिंडलियां थोड़ा कांप रही थीं, लेकिन उसने फिर भी शांत होने का नाटक किया और जवाब दिया, ये गलत नहीं है, धन्यवाद। विपरीत दिशा में लेई जुन ने कुछ नहीं कहा और मार्शल आत्मा को बुलाया। मार्शल आत्मा, वश में।
सू तियान ने भी जल्दी से मार्शल आत्मा का आह्वान किया। दोनों उनमें से केवल एक पीले रंग की आत्मा की अंगूठी थी, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सू तियान की आत्मा की अंगूठी का रंग गहरा है। ये देखकर कि दूसरे पक्ष की पहले हमला करने की कोई योजना नहीं थी, सू तियान लेई जुन की दिशा में दौड़ा। एक कदम। वो एक आत्मा गुरु भी थे और वह भी। वो ये जांचना चाहता था कि उसका वर्तमान शरीर कितना मजबूत है। जब लेई लुन ने सू तियान की आत्मा को बजते देखा तो उसने अपनी घृणा दूर कर दी। टकराना। दोनों ने जोरदार मुक्का मारा। सू तियान ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन लेई जुन ने 4 या 5 कदम पीछे लिया। रुकने से पहले एक पंक्ति में, ये कैसे संभव है? ये किस प्रकार का राक्षस है? लेई जुन को केवल एक मजबूत बल महसूस हुआ जो उसके अंदर से आ रहा था। हाथ, और फिर उसने अपना अंतर्ज्ञान खो दिया और जल्दबाजी में आत्मा कौशल का उपयोग किया। प्रथम आत्मा कौशल जोरदार प्रभाव। पहला आत्मा कौशल स्वर्ण ध्रुव का ब्लेड। सू तियान निष्क्रिय नहीं था। लेई जून के भागने से पहले वह सीधे अपनी पहली आत्मा कौशल से मारा गया था और आत्मा पर भारी पड़ गया था। मैं हार गया, लेई जुन ने अनिच्छा से कहा। बूम। लेई जुन के आत्मसमर्पण के साथ ही जयकारे की झड़ी लग गई। सू तियान की जीत सभी दर्शकों की उम्मीद से कहीं बढ़कर थी और तुरंत ही सबका ध्यान खींचा। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। अध्याय 9। अचानक एक महीना बीत गया। इस महीने की आत्मा की लड़ाई ने सू तियान को लड़ाई का सामना करते समय अब डर नहीं दिया है, और वह लड़ाई में शांति से सोच भी सकता है, और उसकी दृष्टि भी स्पष्ट है। उसकी वर्तमान ताकत की समझ और उसकी आत्मा शक्ति 20 स्तर तक विकसित हो गई है। अब स्टारडू 1 के लिए रवाना होने का समय है। स्टारडू 1 डोलू में 3 सबसे प्रसिद्ध आत्मा जानवर बस्तियों में से एक है। महाद्वीप। ये बराक साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसका एक छोटा सा हिस्सा बराक साम्राज्य की सीमा से लगा हुआ है। नेटिंग शहर खुद बराक साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में है। नॉटिंग शहर से सीधे पूर्व की ओर जाना ही काफी है, जो स्टारडू फॉरेस्ट से लगभग किलोमीटर दूर है। सू तियान ने वहां जाने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली और इसमें केवल 2 दिन लगे। जब रात हुई तो सू तियान 400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके आराम करने के लिए एक छोटे से शहर में पहुंच गया, जो स्टार फॉरेस्ट से बहुत दूर नहीं था। ये देखकर कि अंधेरा हो रहा था, सू तियान जंगल में नहीं भागा और उसने रात का समय नहीं गंवाया, इसलिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात थी। शहर में प्रवेश करते ही ये हंटिंग फॉरेस्ट के बाहर के बाजार शहर से कहीं ज्यादा चहल पहल वाला लगता है। शहर का आकार नॉटिंग जूनियर कॉलेज से लगभग 2 गुना है। सिवाय इसके कि यहाँ कोई शहर की दीवार नहीं है, यह एक छोटे शहर जैसा है। दुकानों में सब कुछ मिलता है। सू तियान ने पहले से ही सारी आपूर्ति तैयार कर रखी थी। उसने बहुत सारी मारक औषधियाँ, रिकवरी औषधियाँ वगैरह तैयार की थीं। वो अपने साथ एक छोटी तलवार भी रखता था। वो जल्दी में एक युवा शूरवीर की तरह लग रहा था। बेशक अगर उसे सचमुच कोई अप्रिय बात नजर आए, वह इसके बारे में चिंता नहीं करेगा। अगर उसके पास अन्य चीजों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो वह मुफ्त में सिर दे देगा। इस बार मन की शांति के साथ दूसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना बेहतर है। अगले दिन सुबह सुबह सू तियान स्टारडू 1 की ओर दौड़ा। इस बार वो बिना देर किए सीधे जंगल के बाहरी इलाके में चला गया। जंगल। स्टारडू फॉरेस्ट एक प्राचीन जंगल है जिसमें जटिल भूभाग और शक्तिशाली आत्मा जानवर हैं। ये दावा किया जाता है कि सभी आत्मा स्वामी उपयुक्त प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा उससे बचती है। जैसे ही सू तियान अंदर आया, उसे लगा कि यह बहुत शिकार आत्मा वन से अलग। ये वास्तव में एक आदिम जंगल होने का हकदार था, जिसमें प्रकृति का एक मजबूत वातावरण था, और यह बाहर से एक अलग दुनिया की तरह था। आत्मा को तेजी से चलाना। शक्ति। मार्शल आत्मा के विभिन्न विद्यार्थियों का उपयोग करते हुए उसकी आंखें तुरंत सुनहरी हो गईं। क्या वह इस बार उपयुक्त उम्र के साथ काले कछुए को सफलतापूर्वक पा सकता है? यह मजबूत दृष्टि पर निर्भर करता है। उसकी आंखों का। सू तियान ने अकादमी से लाया हुआ नक्शा खोला
और वह बाहरी जंगल में जाकर उन स्थानों की तलाश कर सकता था जहां काले कछुए दिखाई दे सकते थे। सू तियान अपने मार्शल आत्मा को रास्ते में चलाता रहा, हमेशा जांचता रहा कि उसके आसपास वरिष्ठ आत्मा स्वामी या शक्तिशाली आत्मा जानवर तो नहीं है, और किसी भी परेशानी को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। क्योंकि यहाँ तक कि स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में एक आत्मा मास्टर का सामना करना सुरक्षित नहीं है, और आत्मा जानवरों की क्षमताएं सभी प्रकार की अजीब हैं, कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। और वह आज जितना संभव हो सके एक उपयुक्त उम्र का काला कछुआ ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसके लिए अकेले स्टार में रात बिताना बहुत असुरक्षित था। 1 घंटे बाद सू तियान आखिरकार उस पहली जगह पर पहुंच गया जहां काले कछुए दिखाई दे सकते थे। उसने तुरंत एक ऊंची जगह ढूंढी ताकि देख सके कि क्या उसका लक्ष्य उसके पास है। यह पाया, सू तियान बहुत उत्साहित था। करीब 1000 मीटर आगे एक झील में एक काला कछुआ सिर झुकाकर तैर रहा था। वह जल्दी से वहां नहीं गया, बल्कि पहले ये देखने के लिए जांच की कि क्या आसयोजक चिन्ह nearby.lt कोई और आत्मिक जानवर है। ऐसा लगता है कि इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वह बहुत सुरक्षित है। वहां के आसपास सू तियान तुरंत झील की ओर चला गया और लगभग 150 मीटर दूर रुक गया। इस स्थिति में वह पहले से ही काले कछुए की उम्र की जांच करने के लिए अपनी सूक्ष्म मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। अगर यह है उपयुक्त नहीं है, इसे भड़काने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक 1100 वर्ष नूल जब सू तियान खुशी से उसका शिकार करने और उसे अवशोषित करने जा रहा था, उसने देखा कि झील में एक और था, और यह और भी बड़ा था। इस काले कछुए की उम्र कम से कम 1 साल है। हालांकि वह सू तियान को इस तरह से जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह कितना मुश्किल था। इसके लिए उसे किसी और को ढूंढना होगा जो उसके लिए उपयुक्त आयु का हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसे पूरा कर सके। सू तियान ने 1 घंटे से अधिक समय तक पास में निरीक्षण किया, और 10,000 साल पुराने कछुए का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि हमें पहले जांच करने के लिए अगले स्थान पर ही जाना होगा। सू तियान ने अनिच्छा से निर्णय लिया, और वह खुद को पेड़ पर फांसी नहीं लगा सका। हालांकि उसने फिर भी इस स्थान को मानचित्र पर जोरदार तरीके से चिन्हित किया। अगर उसे वास्तव में कोई अन्य उपयुक्त काला कछुआ नहीं मिल पाता, तो वह केवल इस पर समाधान खोजने का जोखिम उठा सकता था। यहाँ से दूसरे स्थान तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। सू तियान बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत चल पड़ा। मदद करो। सू तियान के जाने के कुछ समय बाद ही उसने मदद के लिए पुकार सुनी, जो कि पास ही बाईं ओर स्थित घाटी से आ रही थी। किसी की बात पर ध्यान न देने की नीति पर चलते हुए जब वह आगे बढ़ने ही वाला था, तभी एक 8-9 साल की लड़की लड़खड़ाती हुई उस ओर आई। वह घाटी से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, और उसका शरीर खून से लथपथ था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। सू तियान इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि ऐसी लड़की के लिए अकेले स्टार डू 1 में आना असंभव था। निश्चित रूप से उसके साथ गार्ड या अन्य लोग होंगे। ये हल नहीं हुआ है, भले ही आप अकेले जाओ, क्या फायदा होगा। लड़की उसी दिशा में भाग गई जिस दिशा में वह थी, इसलिए सू तियान बहुत असहाय थी। अचानक एक गर्जना हुई और वह करीब आ गया। देखा तो 3000 साल पुराने भूत भेड़िए घाटी से निकलकर लड़की का पीछा कर रहे थे। सू तियान जल्दी से पास के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और घाटी की ओर देखने लगा। मैं जाऊंगा, ये भेड़ियों का अड्डा है। अंदर भूतिया भेड़ियों से भरा हुआ था, और सू तियान की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। भेड़ियों के झुंड के बीच में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी फंसा हुआ था, जो लगातार भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। 2 विशाल भूत भेड़ियों के नेतृत्व में भेड़ियों। मध्यम आयु वर्ग का आदमी अभी भी एक कॉन्ट्रा है। उसके शरीर के चारों ओर 8 आत्मा के छल्ले हैं। रंग पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, काला और काला है। ये पता चला कि अधिकांश पुराने भूत भेड़िए इस कॉन्ट्रा से आकर्षित थे, इसलिए उनमें से केवल कुछ ही लड़की का पीछा कर रहे थे।
इस समय सूतियान ने भी अपना विचार बदल दिया, ये देखकर कि युवा लड़की और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति किसी भी विश्वासघाती और बुरे लोगों की तरह नहीं दिखते थे, और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बस उलझा हुआ था, और ये उसके लिए मुसीबत से बाहर निकलना मुश्किल था। अगली लड़की ने उसे एक एहसान बेचा। इस तरह मुझे अब अन्य काले कछुओं की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। उस समय कृपया इस कॉन्ट्रा से मदद मांगें, और उस 10,000 साल के काले कछुए से निपटना एक आसान काम से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि सूतियान इसके बारे में सोचना जारी रखता, 3,000 साल पुराने भूत भेड़िए लड़की को पकड़ने वाले थे। सूतियान तुरंत पेड़ से नीचे कूद गया और तेजी से अपनी आत्मा शक्ति के साथ लड़की की ओर दौड़ा। पहला आत्मा कौशल स्वर्ण ध्रुव का ब्लेड। लड़की से ज्यादा दूर नहीं भागते हुए सूतियान ने सीधे इस्तेमाल किया। निकटतम नीदरलैंड भेड़िए पर पहला आत्मा कौशल, और वह नीदरलैंड भेड़िया एक झटके में गंभीर रूप से घायल हो गया, और फिर सूतियान ने मन उत्तेजक तकनीक के साथ दूसरे को नियंत्रित किया, जिससे उसे यह करने की अनुमति मिली। शेष एक को उलझा दिया, और उसने जल्दी से लड़की को खींच लिया और कुछ दूर भाग गया। शायद वह बहुत डरी हुई थी। लड़की बिल्कुल भी तेज नहीं भाग सकती थी। सूतियान केवल लड़की को पीठ पर उठाकर आसपास की स्थिति को देख सकता था। भागते समय इस अध्याय का अंत। अध्याय 10। राजकुमारी ज़ुके एक अज्ञात दूरी तक दौड़ने के बाद उसने आखिरकार अपने पीछे नीदरलैंड वुल्फ को फेंक दिया। इस समय सूतियान रुक गया। यहाँ कोई आत्मा जानवर नहीं है, चलो यहीं आराम करते हैं, सूतियान ने लड़की से कहा और उसे नीचे बिठा दिया। धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम ज़ुके है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? इस समय लड़की का मूड भी शांत हो गया है। इस बार वह डीन मिंगशेंजी के साथ दूसरी आत्मा की अंगूठी की तलाश करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसने गलती से भेड़िए की मांद में घुसने की उम्मीद नहीं की थी, और डीन मिंगशेंजी भी उलझे हुए थे। उसने सोचा कि मैं वहीं मरने जा रही हूँ। अप्रत्याशित रूप से उसे एक लड़के द्वारा बचाया जाएगा जो उसकी उम्र का था, और वह सूतियान के बारे में जिज्ञासा से भरी हुई थी। मेरा नाम सूतियान है, चलो जल्दी करें और अपनी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करें। सूतियान ने बस इतना ही उत्तर दिया कि वह पहले से ही पालथी मारकर बैठ चुका है और अपनी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है। सूतियान को उम्मीद नहीं थी कि जिस छोटी राजकुमारी को उसने बचाया था वह स्वर्गदूत साम्राज्य की छोटी राजकुमारी होगी, लेकिन उसने बहुत अधिक सोचना जारी नहीं रखा। वह अपने साथ इस जंगल में बहुत असुरक्षित महसूस करता था। आत्मा की शक्ति समाप्त हो गई है। आत्मा की शक्ति को जल्दी से ठीक करना अभी भी आवश्यक है, ताकि खतरे का सामना करने में कुछ आत्मा सुरक्षा शक्ति हो। फाइनल। सू के पहले तो कुछ और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि सूतियान ने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया था, उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे घंटे बाद सूतियान की आत्मा शक्ति आखिरकार ठीक हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़ुके अभी भी अभ्यास कर रहा था, और उसके शरीर पर खून के धब्बे साफ हो गए थे। नीली पोशाक पहने उसकी त्वचा मलाईदार थी, और जेट ब्लैक ज़िउफांग थोड़ा गंदा था, जिससे लोगों को उस पर दया आ गई। कुछ ही देर बाद आसमान में एक काली परछाई छा गई। सूतियान ने जल्दी से अपनी मार्शल आत्मा का आह्वान किया। उसकी आंखें एक पल में सुनहरी हो गईं, और काली छाया घाटी में मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जो कॉन्ट्रा मिंगशेंजी था। मिंगशेंजी के आने के बाद उसने तुरंत ज़ुके की स्थिति की जांच की, और जब उसने पाया कि ज़ुके के मामले में कुछ भी गंभीर नहीं था, तो उसका चेहरा बेहतर के लिए बदल गया। ज़ुके को भी लगा कि कोई आ रहा है, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने मिंगशेंजी को देखा। डीन मिंगशेंजी, आप अंततः यहाँ आ गए, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम कैसे बच गए? क्या इस छोटे भाई ने तुम्हें बचाया? मिंगशेंजी ने भी जल्दी से पूछा, लेकिन वह अपने दिल में बेहद खुश था। अगर ज़ुके को कुछ हो गया तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा, और उसने वास्तव में अपने जूनियर के रूप में ज़ुके का ख्याल रखा। चिंता मत करो डीन, मैं ठीक हूँ। सूतियान से मिलने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं जीवित बाहर नहीं आ पाता।
सूके ने सू तियान की ओर देखा और मिंग शिंजी से परिचय कराया। उसके चेहरे पर डर का भाव था। ये केवल अब था कि मिंग शिंजी ने सू को देखा। तियान गंभीरता से, और वह केवल 7 या 8 साल का था, लेकिन वह स्टारडू वन में अकेले भटक रहा था। मेरा दिल वास्तव में संदेह से भरा है। आपका नाम सू तियान है न? इस बार जियाओके को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आप स्टार फॉरेस्ट में अकेले क्यों हैं? आपके बुजुर्ग कहाँ हैं? प्रधानाचार्य, आपका स्वागत है। मैं यहाँ दूसरी आत्मा की अंगूठी की तलाश में अकेला आया हूँ। आह, तुम यहाँ अकेले ही आत्मा के छल्ले की तलाश में आए हो। सूके ने जब ये सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। दूसरी स्पिरिट रिंग की तो बात ही छोड़िए, शायद चौथी और 5वीं स्पिरिट रिंग की भी। उसके पिता उसे स्पिरिट रिंग का अकेले शिकार नहीं करने देंगे। ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। आप किस अकादमी से हैं? क्या अकादमी में कोई ऐसा नहीं है जो आपको आत्मा के छल्ले खोजने में मदद कर सके? मिंग शिंजी ने पहले ही गुस्से का संकेत दे दिया है। वह 7 या 8 साल की उम्र में 20वें स्तर तक पहुंच गया है। अगर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की अच्छी तरह से सुरक्षा नहीं की जाती है तो उसे स्टारडू फॉरेस्ट में आने की भी अनुमति है। अकेले ही आत्मा के छल्ले की तलाश करें। वह तियांडर रॉयल अकादमी का छात्र है। लोंग, ऐसी बात उसके लिए अस्वीकार्य है अगर उसे बताया जाए कि यह है स्वर्गदू साम्राज्य की अकादमी। वह होगा। निश्चित रूप से इसे जाने मत दो। ऐसा नहीं है कि अकादमी के शिक्षक आत्मा के छल्ले खोजने में मदद नहीं करते, लेकिन मेरी अपनी स्थिति थोड़ी विशेष है। सू तियान ने जल्दी से समझाया। वह मिंग शिंजी को जानता है और उसके जैसे दूरदराज के शहर में जूनियर कॉलेज से निपटना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह उसके सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे और उसके माता पिता को पता चल जाएगा कि वह अकेला है। ये स्टारडू महान वन के बारे में है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी वर्तमान आत्मा शक्ति 20वें स्तर को पार नहीं कर पाई है। क्या आपको कोई उपयुक्त आत्मा जानवर नहीं मिला? मुझे एक मिल गया है। मैं काले कछुए को आत्मा की अंगूठी के रूप में अवशोषित करना चाहता हूँ, लेकिन उस एक के बगल में एक 10,000 साल पुराना काला कछुआ है। मिंग शिंजी का प्रश्न सुनकर सू तियान ने असहाय होकर कहा और साथ ही अपने वर्तमान को भी बताया। परिस्थिति। सू तियान की बात सुनकर मिंग शिंजी मन ही मन मुस्कुराए। ये बच्चा वास्तव में काफी चतुर है। 10,000 साल जुआगुई, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में आपके साथ चलूंगा और आप बाद में हमारा अनुसरण कर सकते हैं। आप बहुत खतरनाक हैं। इस बार आपने जियोके को बचाया, इसे आपको चुकाने के रूप में माना जा सकता है। धन्यवाद, डीन मिंग शिंजी। मिंग शिंजी ने अपनी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। उसके बाद तीनों उनमें से 2 सीधे रवाना हो गए। ये किनारा झील से बहुत दूर नहीं है और उन्हें पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सू तियान ने करीब से देखा और पाया कि 2 काले कछुए अभी भी झील में थे। तुमने जिस काले कछुए का जिक्र किया वह कहाँ है? इस झील में 10,000 साल पुराना कछुआ है, लेकिन दूसरा 1,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके अनुकूल हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी झील के तल पर हों? मिंग शिंजी ने हैरानी से पूछा। मैं चाहता हूँ कि यह 1000 साल पुराना कछुआ हो। इस समय सू तियान केवल सच बता सकता था। मिलेनियम टर्टल, आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग मिलेनियम सोल बीस्ट को कैसे अवशोषित कर सकती है? मेरी काया कुछ विशेष है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि अब 1000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं है। सू तियान ने बड़े निश्चय के साथ कहा कि उसने अपनी पहली आत्मा अंगूठी प्रकट करने के लिए सीधे मार्शल आत्मा का आह्वान किया था। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मेरी पहली सोल रिंग को देख लीजिए। ये लगभग 1000 साल पुरानी है। सूके और मिंग शिंजी ने सू तियान की पहली आत्मा की अंगूठी को आश्चर्य से देखा। पीला पहले से ही थोड़ा बैंगनी के साथ मिश्रित था। ये वास्तव में एक आत्मा की अंगूठी थी। लगभग 1000 साल पुराना था। ये कैसे संभव है? पहली आत्मा वलय ने इतने वर्षों तक शरीर को अवशोषित किया है और शरीर में विस्फोट नहीं हुआ है। ये प्रतिभाओं में एक प्रतिभा है। मिंग शिंजी ने चमकती आंखों से सू तियान को देखा।
और सू तियान का पूरा शरीर कांप उठा। दीन मेंग शिनजी, चलो आत्मा जानवरों से निपटें। हालांकि मेंग शिनजी सू तियान को खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अकादमी में वापस जाना वास्तव में इस समय उपयुक्त नहीं था, और वह ये भी जानना चाहता था कि क्या सू तियान 1000 साल की आत्मा की अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित कर सकता है। मूलतः मेंग शिनजी इसे रोकना चाहते थे। आने से पहले वह सू तियान के लिए वानियन जुआगुई से मिलने गया था, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। मेंग शिनजी ने सीधे आत्मा पर अधिकार कर लिया, शक्तिशाली आत्मा शक्ति का उपयोग करके 2 काले कछुओं को लपेटा और उन्हें बाहर फेंक दिया, और फिर आत्मा कौशल का उपयोग किया 10,000 साल के काले कछुओं के खोल को तोड़ने के लिए। कछुआ और 1000 साल का काला कछुआ, जल्दी करो और इसे हल करो, मेंग शिनजी चिल्लाया। अब चूंकि सू तियान को आत्मा कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, उसने सीधे खंजर निकाला और जल्दी से 1000 साल पुराने काले राक्षस के सिर को छेदने के लिए ऊपर चला गया। कछुआ। इस अध्याय का अंत।